जय जय सिया राम। हम अपने निर्धारित समय से 2 बजे, पक्का 2 बजे उपलब्ध है और धीरे धीरे करके हमारे भाई लोग जुड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे। त्रिलोकी जी जुड़ गए हैं, अनीश ओझा जी जुड़ गए हैं, जुगल किशोर मिश्रा जी जुड़ गए हैं। धीरे धीरे हमारे भाई जुड़ेंगे। आज सावन के महीना का वर्ष 2020 का अंतिम दिन है और नवीन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, हिमांशु त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। 5 मिनट के बाद हनुमान जी की आराधना से आज का यह कार्यक्रम शुरू करेंगे। तब तक अपने आदित्य भाई आदित्य उपाध्याय बाबा भी जुड़ गए हैं, शरद मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, हिमांशु त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, अभिज्ञान मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। धीरे धीरे हमारे भाई लोग जुड़ रहे हैं। कल संतोष द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। हमको मालूम है कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन हमें अपने समाज की रक्षा का भी शपथ लेना है, संकल्प लेना है। विशाल दीक्षित विशु जी भी जुड़ गए हैं, राजीव यादव सोनू यादव भी जुड़ गए हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र से। जैसा कि आज भगवान भोलेनाथ ये आज सावन महीने का अंतिम दिन है। हमारे पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर गिरधर पाठक जी भी जुड़ गए हैं, दीपक उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, अमित रंजन मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। धीरे धीरे हमारे भाई लोग जुड़ गए। लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने की आवश्यकता है ताकि हम लोग अपने लोगों को संवाद दे सके कि हाँ, आज रक्षाबंधन के दिन, सावन के अंतिम दिन हम लोग चाणक विकास मोर्चा अपने संकल्प के प्रति संकल्पित होकर अपने कार्य को कर रही है। हम जानते हैं हमारे जितने अभिभावक हैं, मित्र साथी हैं, सब के सब जुड़े हुए और हम लोग निश्चित तौर पर समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ का ये सावन का महीना आज समाप्त हो जाएगा और कल से भादो शुरू हो जाएगा। कल से भादो शुरू हो जाएगा और भादो के महीने में राजेश पांडे जी जुड़ गए हैं, तो चित्रंजन मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं गया से। तो कल से भादो शुरू हो जाएगा और ये सौभाग्य कहिए या फिर विडंबना कि सावन महीने में ना ही देश के राम कुमार पांडे जी ये सावन के महीने में हमारे झारखंड के सरकार जो हमारे हेमंत सोरेन की सरकार है, विश्वजीत सिंह जी भी जुड़े हैं दिल्ली से। भैया सबको प्रणाम है, जितने भी अभिभावक हैं, हमारे युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम है। हम ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। जैसा कि हमने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने भी अनुमति दे दिया है कि बाबा भोलेनाथ का जल अर्पण आप कर सकते हैं। अरे पूरा सावन का महीना निकल गया, कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, तो फिर ये भादों के महीना में बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण की इजाजत देने का ये घृणित मानसिकता क्या बताता है? सावन के महीने में एक दिन भी आपने लोगों के लिए पट नहीं खोला, भगवान भोलेनाथ का द्वार नहीं खोला, जिससे आम जनता, आम लोग बाबा भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा रखते थे, सुमन रखते थे, समर्पण का भाव रखते थे, उनको मौका नहीं मिला। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के बहुचर्चित 500 वर्ष पुराना इतिहास, अरे इतिहास तो बहुत पुराना है, हमारे त्रेता युग के प्रणेता, हम लोग के इस भारत भूमि के देव भगवान श्री राम का शिलान्यास, उनके भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। यह
तो कहते हैं ना कि गृह प्रवेश जो होता है, भूमि पूजन, गृह प्रवेश होने के बाद नया मकान तो वही है, पुराना टूट गया था, अब उसको रिनोवेशन हो रहा है, नए तरीके से साज सज्जा के साथ बनाया जाएगा। लेकिन ये भादों के महीने में हो रहा है। खैर, हम तो जाति के ब्राह्मण हैं, जो कर्म से ब्राह्मण जो लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान, निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री जी को बताए होंगे कि भैया ये समय चल रहा है। राजू पांडे जी, अभिनव मिश्रा जी, राजू पांडे जी, सब लोग जुड़े हुए हैं भाई। और आज सावन का महीना है, तो हमको मालूम है कि धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। जबकि राखी बंधाने वाले भाई लोग राखी बंधवा चुके होंगे। कोरोना के संक्रमण में कोई बाहर तो जा नहीं रहा है। VS पाठक जी भी जुड़ गए, SM झा जी पूर्णिया से जुड़ गए। तो देखिए है क्या कि इस भादों के महीने में 5 तारीख को भगवान श्री राम के भूमि का शिलान्यास हो रहा है। ये हम लोग के लिए खुशी की बात है, बहुत हर्ष और उल्लास का बात है। तकलीफ बस इस बात का है कि कोरोना के संक्रमण के कारण जो भारत के लोग जो थे, जो राम के प्रति श्रद्धा आस्था रखते थे, वो सब लोग हम लोग दीप जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं तो जरूर करूंगा, लेकिन ये मलाल जरूर रहेगा कि इतना बड़ा अवसर पर हम लोग उपस्थित नहीं हो सके अयोध्या में। ये इतनी बेचैनी और चिंता निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक राजनीति से जुड़ा हुआ मामला लगता है। हम 3-4 मुद्दे पर बात करेंगे, जैसा कि हमने लिखा है कि हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। इस मुद्दे पर भी बात करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे मैं नीतीश कुमार हूं। और नीतीश कुमार के साथ साथ अभी देख रहे होंगे 3-4 चीज चर्चा में है। भले ही आप बीमार हो, क्वारंटाइन हो, कष्ट में हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, शोषित हो, जो भी हो, लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि इन सबके बीच में अभी मात्र 4-5 मुद्दे। पहला, 5 अगस्त भूमि पूजन। दूसरा, राफेल। तीसरा, सुशांत सिंह राजपूत का CBI जांच। चौथा, बिहार विधानसभा चुनाव। और 5वां, जो राम जन्मभूमि के जो रियल में जो कर्म योद्धा थे, उसमें कई लोग दिवंगत हो गए। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अशोक सिंघल जी की क्या भूमिका थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रवीण तोगड़िया की क्या भूमिका थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अशोक सिंघल और अटल बिहारी वाजपेयी जी अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके द्वारा किए गए कार्य को हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। लेकिन चिंता इस बात का है कि राम जन्मभूमि के हमारे भाई सुरेश मिश्रा जी, शिवम मिश्रा जी, बिट्टू दुबे जी, प्रदीप सिन्हा जी, अन्नपूर्णा वेंकटेश जी, रमाकांत राम जी, सब भाई लोग जो लोग जुड़े हुए। देखिए, मैं ब्रजेश मिश्रा ओवार ना ही भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूं, ना ही नरेंद्र मोदी का विरोधी, लेकिन चाणक्य का वंशज होने के नाते चाणक्य ने एक बात कही थी कि जो सत्य है उसको सत्य ही कहना। हरिशंकर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सत्य को सत्य ही कहना, और यही कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी से या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं और मैं उनका प्रचार प्रसार करता हूं। अरे भाई, जब किसी पर कोई आलोचना करता है यानी कि उससे उम्मीद भी करता है। लेकिन जरा गौर से सोचिएगा कि 5 अगस्त वह महत्वपूर्ण दिन है जैसा बनाया गया है, कुछ नहीं ऐसा बनाया गया है। ये बनाया गया है, उस उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, सब लोग भाई जुड़ रहे हैं, उदय कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय पाठक जी जुड़ गए हैं। तो देखिए, अब मैं अपने मुद्दे पर धीरे धीरे अब आना चाहता हूं। तो सबसे पहले सावन का महीना में बाबा भोलेनाथ की जय। एक बार जरूर आप लोग अपने अपने जो लोग देख रहे हैं जरूर लिख दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चित तौर पे आत्मबल बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, और हम भगवान की आराधना भी करेंगे।
आइए हम शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम पाठक जी, हर चीज का हम जवाब देंगे और पूरा मन बना के आए हैं, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। आज आर और पार की बात होगी, लेकिन उससे पहले हम अपने भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखता हूं और श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की आराधना करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुट सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। जैसा कि आपने सुना, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुट सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनि जानिके सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय। नरेंद्र महाराज की जय, नरेंद्र महाराज की जय, नरेंद्र महाराज की जय। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तो भाई जयकारा लगाना ही पड़ेगा, अगर भारत में रहना है तो नमो नमो करना पड़ेगा। यह बात सुनकर लगेगा कि भैया अभी राम राम बोलने वाला, अचानक से ये फिर नरेंद्र मोदी पर कैसे आ गया। देखिए, हमारा ये कहना है कि जरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि अंधभक्त लोग को तो हर बात बुरी ही लगती है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि आडवाणी जी की प्रतिष्ठा मिले या न मिले, मुरली मनोहर जोशी की प्रतिष्ठा मिले न मिले, उमा भारती को सम्मान मिले या न मिले, सुब्रमण्यम स्वामी को सम्मान मिले या न मिले, उनको क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको तो इन्विटेशन कार्ड भेजा ही है, एक पत्र भेजा है कि मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जितना हो सके सोशल मीडिया पर प्रचार करो। ये पहली बार हो रहा है, लेकिन मैं अपने अंधभक्त भाइयों को बताना चाहता हूं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के आपके बड़े नेता, बल्कि आंकड़ों के मजबूत दावेदार और आंकड़ों के सत्यापित बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, फेसबुक पे आ रहा है कि इस राम मंदिर के निर्माण में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, जो गाली देना होगा, जितना माया बहिन करना होगा, जितनी बेइज्जती करनी होगी, जितना अपमानित करना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी को कीजिएगा, मुझे नहीं। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते तो निश्चित तौर पर राम मंदिर कब का बन गया होता। राम मंदिर का ताला खुलवाना, शिलान्यास करवाना, ये सब भूमिका, जैसा कि बता रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी, बड़े विद्वान आदमी, बड़े जानकार आदमी और बड़े ही बहुत बेहतरीन शब्दों से अपनी बातों को समाज के बीच में रखते भी। अब उनको आप गाली देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि उनको न्योता उता नहीं मिला है शायद, इसीलिए हो सकता है कि मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से वो ऐसा बोल रहे हो। न्योता तो आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी नहीं मिला होगा, जो नारा लगाते कि कसम राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये स्लोगन जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की जो ये त्रिदेव की जो टुकड़ी थी, ये तीनों के लोग में से आज एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन दो व्यक्ति है, उनको न्योता तक नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। उमा भारती जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका योगदान राम मंदिर के लिए कहने से नहीं, किसी से छुपेगा नहीं, भले आने वाली पीढ़ी इस बात को भुला जाएगी। लेकिन जब तक हम जैसे कार्यकर्ता रहेंगे इस भारत में, वह इस बात को भूलने नहीं देंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती जैसे दिग्गजों का क्या योगदान है, अशोक सिंघल जैसे दिग्गजों का क्या योगदान है राम जन्मभूमि के विषय पर, यह बात जगाने के लिए हम लोग जैसे लोग हैं। खैर, अच्छी पहल, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, इसलिए भगवान राम के मंदिर के प्रति समर्पण का भाव तो दिखेगा ही दिखेगा। इस मामले में
निश्चित तौर पे हम नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हैं और सलामी ठोकते हैं। लेकिन भादों के महीना में इतनी बेचैनी की वजह अगर कोई चर्चा कर रहा है तो कोई खराब बात नहीं है। अगर हम ब्राह्मणों के बीच में अगर भादों के महीने में भी इस तरीके का कार्यक्रम सुबह कार्य का अगर चल रहा है तो ब्राह्मणों को अब अपने जजमान को भी बताना चाहिए कि अब शादी विवाह सब कुछ करो, क्योंकि राम लला का जब भूमि का जब शिलान्यास हो सकता है तो तुम्हारा और हमारा शादी विवाह और क्या फर्क पड़ता है। हमारा अभिषेक पाठक जी भोपाल से जुड़ गए हैं, प्रेम सागर पांडे जी ज्योतिषाचार्य है, हमारे बड़े भाई हैं कन्हैया लाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, अंकित अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। बहुत भाई हमारे देश के कोने कोने से विभिन्न राज्यों से जुड़ते हैं। लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसे झाजी ने ली थी, हम जवाब नहीं देंगे ज्यादा। क्या यह क्या बोल रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र को महाराज मत बनाइए। अरे नरेंद्र महाराज समझिए, नरेंद्र महाराज तो है हमारे कहने से, और ऐसा झाजी आपके कहने से नरेंद्र महाराज नहीं हो। आने वाले दिनों में हम हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं या और अन्य लोग हैं, उनको तो भगवान विष्णु का अवतार मानेंगे। आप कह रहे हैं कि महाराज मत बोलिए। हमने तो महाराज तो ऐसे भी मजाक में भी लोग कहते हैं, लेकिन हमने तो महाराज माना है उनको। कुमार जयकांत जी भी जुड़ गए हैं, वो महाराज है। बगैर महाराज के आप सोच लीजिए कि भादों के महीने में 5 अगस्त को इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि गुलाब का फूल और गेंदा का फूल कोलकाता से और दिल्ली से आ रहा है। किसके लिए भाई? तो नरेंद्र मोदी के लिए, रामलला के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी जी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भाई। तो उनको महाराज कहना कोई खराब बात नहीं है, नरेंद्र महाराज तो है। आप देख रहे हैं कि एक प्रकरण चल रहा है नरेंद्र जी महाराज का। इनका कोरोना का संक्रमण कलहंडा में चला गया। सब लोग जितने भी हम लोग के यहाँ लोग हैं, सब लोग काबिल जितने भी लोग हैं, वो आप देखिएगा गौर करके। और हम लोग के एक साथी है जितेंद्र मिश्रा जी, है तो हमारे बड़े भाई, उनसे उम्र में जरूर बड़े हैं। उनका एक ब्राह्मण का एक नया संगठन बना है PSS, ऐसे एक और संगठन है इस नाम से किसी और भाई का। जितेंद्र मिश्रा जी इसको परशुराम सेवा संघ और कोई शायद परशुराम सेवा संस्थान चलाते हैं, उसका विधिवत उद्घाटन है। अगर 4 बजे के बाद अगर हमको अवसर मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। खैर, तो नरेंद्र मोदी जी महाराज का जो ये चल रहा है प्रकरण, राम मंदिर का दीप जलाने का, बहुत से अंधभक्त भाई लोगों को लगता है जो हम लोग लिखते हैं, अरे भाई सच को स्वीकार करो। क्या आपके मन में इच्छा नहीं थी कि आप अयोध्या जाए, राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का शिलान्यास हो, और आप इस गौरवशाली तिथि पर आप उपस्थित न हो? आपके मन में इच्छा नहीं थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण में, लॉकडाउन में आप नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। भाई बीमार हो जाएंगे, इसीलिए शायद उम्र का लिहाज भी किया जाए। कई लोग कई तरह की बात लिख रहे हैं, तो बाकी लोग तो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। 2 ही युवा है, नरेंद्र जी एक योगी जी, बाकी सब तो बुजुर्ग आदमी। कोरोना हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में आप देखे होंगे कि कई हमारे साथी हैं जो लिखते हैं RAM, राम। राम में कौन है भाई? R से राजनाथ, A से अमित शाह, M से नरेंद्र मोदी। कोरोना के संक्रमण में दोनों के R और M के बीच से A को हटा दिया। A को क्वारंटाइन हो गया, आप तो नहीं जाएंगे भैया। आप क्वारंटाइनों में चल जाता तो अलग बात है, लेकिन नहीं जाएंगे। तो अब तो राम में A हट गया। अब आप जरा सोचिए, 5 अगस्त का पहला, भादों के महीना का पहला झटका मिला इस देश को कि इतने बढ़िया जो टिप्पणी थी राम की, राजनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, उसमें से मजबूत सशक्त जो भारत के लोगों को हिंदुत्व और अपने भले ही जैन धर्म के हो, लेकिन हिंदुत्व के प्रति चिंता है, सनातन धर्म के प्रति चिंता है उनको। लेकिन अब बेचारे क्वारंटाइन हो गए। वर्चुअल रैली बेचारे कराते कराते कि बिहार में किसी तरीके से कब्जा जमा लेना है इस बार। अब बेचारे क्वारंटाइन हो, वो तो नहीं आएंगे। अब बच गए राजनाथ सिंह जी, और ये अभी 2 दिन है बचा हुआ। पता नहीं कौन कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हो जाएगा, कौन जानता। और पता नहीं कि R और M में से कोई एक संक्रमित हो गया तो सिर्फ M बचेगा, और M हो गया तो सिर्फ R बचेगा। तो नरेंद्र मोदी का नाम का बना हुआ है तो राजनाथ सिंह जी रखेंगे। यह एक चिंता का विषय है
और कोई अगर बोलता है तो ऐसा नहीं कि मैं हिंदू नहीं हूं, और हमको हिंदू होने का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जन्मजात हिंदू है, सनातन धर्म के हैं, इसके लिए हमको नरेंद्र मोदी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, और कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा हमको। अरे हमको क्या, किसी भी हिंदू को कि हम हिंदू हैं? अरे हमारे रग रग में हिंदुत्व जगा हुआ है, किसी के कहने से हम हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। इस देश में रहने वाला 130 करोड़, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब के सब सनातन धर्मी है। भले ही हम बाद में धीरे धीरे हम ब्राह्मण हो गए, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया, कोई शूद्र हो गया, कोई अल्पसंख्यक हो गया, लेकिन सब के सब सनातन धर्म के ही लोग हैं। बाकी तो पंथ का खेला है। अब पंथ तो चंठ लोग ही चलाते हैं ना भाई। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चिंता है। रामाशंकर दुबे जी भी जुड़ गए औरंगाबाद से, और जिला, दोनों जिला को देखते हैं, कहीं कहीं गया में भी पहुंच जाते हैं, बहुत सक्रिय। तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं, मिश्रा, तिवारी, पाठक, पांडे, शर्मा, दुबे, त्रिपाठी, द्विवेदी, दीक्षित, उपाध्याय, झा, भट्ट, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, भारद्वाज, ओझा, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, मालवीय, जोशी, चौबे, गोस्वामी, त्यागी, गिरी, माथुर, ठाकुर, तेंदुलकर, चक्रवर्ती, प्रसाद, चौधरी, ना जाने कितने कितने हमारे टाइटल भरे पड़े हैं। हमारे बहनोई है, हमारे संजय मिश्रा जी बोकारो से जुड़ गए हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। अविनाश कुमार पांडे जी मुंगेर से जुड़ गए, ठाकुर प्रियदर्शी जी बैकटपुर मंदिर के देख रेख में सक्रिय रहने वाले अविनाश कुमार पांडे जी, आप सबको मेरा प्रणाम है, जय जय सिया राम है। तो जैसा कि आपने देखा, ये 5 अगस्त और राफेल, 5 राफेल आया, इसमें 2 ट्रेनर है, बाकी 3 है। हम लोग कर क्या रहे, इतना प्रचार तो राफेल बनाने वाला वो आदेश नहीं कर पाया होगा राफेल का, जितना प्रचार हम लोग कर रहे हैं। राफेल राफेल राफेल, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। बहुत कुछ रखे, परमाणु बम भी रखे, परमाणु भी रखे हमारे। क्या हो रहा है, पाकिस्तान आता है, मार के निकल जाता है, चीन आता है, धमका के चल जाता है। तो ये हमारे पास परमाणु है, क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने? राफेल आ जाएगा तो क्या उखाड़ लेंगे हम लोग? हाँ, जब उखाड़ने के लिए मन होगा तो नरेंद्र मोदी दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं। इस मामले में हम उनको जरूर बधाई देना चाहते हैं कि वो ताकत लगाते हैं। अगर वो चाह जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एकाध बार हमला भी हो ही जाएगा। ये जरूर बात है कि एक मर्द आदमी के हाथ में भारत है, लेकिन कभी कभी मर्दानगी दूसरे दिशा में चला जाता है, इसलिए चिंता लगने लगता है। राफेल का चर्चा करें, जो राफेल का बारे में बहुत कुछ नहीं जानता वो भी बहुत चर्चा करता है। अभी हमारे एक मैथिली मगही में एक हमारे भाई है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक बात कही कि हमारा पास तो राफेल 3 गो है, तो हमारा तो मौका मिलता ही तो हम तो 3 जगह मारवाई होगा। पहला मार देगी मंगल पांडे पर ताकि पूरा कोरोना खत्म, और दूसरका मार दे बाढ़ पर तो बाढ़ खत्म, और तीसरका मार दे बॉलीवुड पर, तब सब लठवन लफुवन बॉलीवुड से भी खत्म। ये स्थिति है, ये चर्चा है हमारा। राफेल एक ऐसा हथियार है, लेकिन हम उसका मजाक बना दिए। मजाक ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि राफेल आ गया तो चीन पेट में पेशाब कर देगा, पाकिस्तान पैखाना कर देगा। क्या मजाक है? अच्छी बात है, हमारा देश हथियारों से लैस हो रहा है, तो यही काम के लिए तो चुना गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोबारा चुना गया, उस पिछली बार से ज्यादा 282 से इस बार 303 दिया गया। बोल्ड निर्णय लीजिए, अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी बोल्ड इतना निर्णय लेने लगते हैं कि आम आदमी परेशान होने लगता है, इसलिए चिंता का विषय है। तो ये राम मंदिर का जो प्रकरण, सिया राम जय राम जय जय राम तो चलेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा हुजूर? इसके बाद जब शिलान्यास हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? रोजगार देंगे आप? रोटी के जुगाड़ होगा हम लोगों का? इस कोरोना से मुक्ति दिला पाएंगे आप? अरे जब समय पर ही कोरोना से मुक्ति मिलेगी, प्राकृतिक दृष्टिकोण से मिलेगी, तो आपका क्या योगदान? आपका क्या योगदान? सिर्फ नमस्ते ट्रम्प करेंगे, बस यही योगदान है? आपको वो बधाई के पात्र है कि भैया आपने कहा कि नमस्ते ट्रम्प। भारत के लोगों को उस दिन समझ जाना चाहिए था कि भैया नमस्ते करना है, हमको हाथ न लगना है किसी का। आज रक्षाबंधन है, क्या हम अपनी बहनों का पैर छूने प्रणाम नहीं करेंगे? अरे होगा तो होगा कोरोना, देखेंगे जैसा होगा। जब जाही विधि राखे राम वाही विधि रही है,
सीताराम 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 कहिए, लेकिन सीताराम कहेंगे, नरेंद्र मोदी ना कहेंगे। तो एक धुरी है। और अभी जो तीसरा चल रहा है मामला, सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का कलाकार है, उस बिहार के कलाकार के आत्महत्या की कहानी, पटकथा जो लिखी गई वो वास्तव में वो हत्या का खेल है। और धीरे धीरे परत दर परत बात खुल रही है। और हमें तो शर्म लगता है और हमें तकलीफ भी है इस बात का कि हम जिस बाल ठाकरे को प्रणाम करते थे, उस बाल ठाकरे के खानदान में एक ऐसा गुंडा जन्म ले लेगा। यह जानकर, ये सुनकर, ये पढ़कर, फेसबुक पर देखकर मन बहुत आहत होता है कि उस बाल ठाकरे के खानदान में एक ऐसा जाहिर जन्म ले लिया जिसके वजह से आज उनका बाला साहब ठाकरे यानी ठाकरे को लोग गाली दे रहे हैं। बहुत तकलीफ की बात है। जिस ठाकरे के नाम से, ठक ठक के नाम से जाती थी, ठाकरे के खानदान में बलात्कारी और हत्यारा जन्म लेगा, यह सुनकर बड़ा अफसोस होता है। और हम अपने भाई को सुरेंद्र शर्मा जी से भी आग्रह करेंगे, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, कि भाई ऐसे पार्टी को जरूर बताइए कि अरे क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। अरे सीबीआई जांच करा दीजिए, आपका बेटा निर्दोष है तो, गंगा जल की तरफ पवित्र है, एकदम बिल्कुल शिव सैनिक है, शिव भक्त है, तो जांच में निकलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी कहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी कहेंगे तब सीबीआई जांच के लिए हम लिखे। गजब नौटंकी है यार, क्या करेंगे। खैर, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को कहना चाहिए, लिखित देना चाहिए। अब हम लोग मिलेंगे सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी से और बात करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस समस्या का समाधान कैसे हो। और गौर से सोचिए, हम बात करेंगे बिहार पुलिस पर भी, मुख्यमंत्री पर भी, लेकिन आप पहले यह बात सोचिए कि ये जो नौटंकी है फिल्म इंडस्ट्री का, ये बिल्कुल बोलने में बहुत खराब लगेगा, लेकिन मैं अपनी आदतों से लाचार हूं, नहीं बोलूंगा तो अनपढ़ होगा, इसलिए मैं बोलना ही चाहता हूं। ये जो बॉलीवुड है, ये 90% रंडी खाना है। मेरी बात भले बुरी लगे, आप देखिए ना इन लोगों का पोशाक देखिए, पूरा ऊपर से नीचे तक दिखता है। साला अपने आप को कलाकार कहता है, ये रोल मॉडल है साले चूतिए। तुम हमारा रोल मॉडल कैसे हो सकते हो। हमारा रोल मॉडल चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रगुप्त हमारा मॉडल हो सकता है, आचार्य विष्णुगुप्त हमारा मॉडल हो सकता है, आर्यभट्ट हमारा मॉडल होगा, मंगल पांडे, चला हमारा मॉडल होगा सलमान खान। 6 पैक, दारू पीना है, अब खाली बलात्कार करना है, ये काम है हमारा। और आप गौर करके सोचिएगा, सुशांत सिंह राजपूत के जो खेल है, जो आत्महत्या और हत्या के बीच में जो ये चल रहा है पटकथा, इस खेल में रिया चक्रवर्ती को दिशा की तरफ दिशा बोला जा रहा है, रिया चक्रवर्ती की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि सलमान खान, अरबाज खान, आदित्य ठाकरे और करण जौहर को बचाया जा सके। आदित्य ठाकरे, करण जौहर, सलमान खान को बचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती की औकात क्या है? जो 80 वर्ष के लगभग वृद्ध महेश भट्ट के बाहों में झूलती है, उस रिया चक्रवर्ती की औकात क्या है? रिया चक्रवर्ती जो मोहरा है, असली खेल सलमान खान, करण जौहर, आदित्य ठाकरे है। और इन लोगों के बचाने के लिए ये सारा खेल दिशा की तरफ अलग बढ़ा जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती का दिशा का जो खेल है, आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं मुंबई नहीं गया हूं, इधर जो पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं, बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े चैनलों में। अरे कम से कम अर्णव गोस्वामी के बात पर तो भरोसा करेंगे, क्योंकि आप तो अंधभक्ति में शामिल है, तो कम से कम अर्णव गोस्वामी की बात को समझिए कि ये जो लफुआ गैंग है सलमान खान, करण जौहर, आदित्य ठाकरे का, अरे सरकार में कोई मुख्यमंत्री है तो कोई ऐसा नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री भी जेल जाता, इस देश के मुख्यमंत्री भी भीतर जाते हैं, जेल जाते हैं, कहीं वो जा चुके हैं, आप भी जाएंगे। आपका बेटा आदित्य ठाकरे बाल ठाकरे के नाम को कलंकित कर रहा है और आप धृतराष्ट्र की भूमिका में है, उद्धव ठाकरे जी। और कहीं ऐसा ना हो कि अंधभक्ति में, और जिस तरीके से धृतराष्ट्र अपने अंधा, तो वास्तविक रूप से अंधा थे,
अंधा होने के कारण अपने दुशासन के कुकर्म को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आप उद्धव ठाकरे जी अपने पुत्र आदित्य ठाकरे के पाप को देखने के बावजूद भी अगर धृतराष्ट्र बने हुए हैं, वंश का नाश हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो यह बात सावन के अंतिम दिन ब्रजेश मिश्रा बोल रहा है जो ब्राह्मण है, लोग कहते हैं कि शराब नहीं लगता है, लगेगा, दिखेगा कि जो बोल रहा है ब्रजेश मिश्रा उसके वाणी में कितनी ताकत है। और आप इस खेल को देखिएगा, समझिएगा, बुझिएगा। इस खेल को पाटलिपुत्र थाना में राजीव नगर थाना में केस दर्ज कराया गया। और जांच करने के लिए जब पुलिस जाती है, पटना पुलिस जो अपने आप में बहुत काबिल बनती है, बहुत सक्रिय है, क्योंकि कोरोना के समय में पिछवाड़े पर कैसे डंका मारा जाता है, कितना ताकत होता है पुलिस के अंदर, लोगों को एहसास कराती थी। लेकिन मुंबई में दरोगा इन लोगों को कैदी बांध में ठूस कर ठेल कर ले जाके बंद कर। यह औकात है हमारी, हम बिहारियों की औकात यही है। भले ही आप अपने आप को सुरमा भोपाली समझ ले, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस कोरोना के संक्रमण में जितने पाप हो रहे हैं और जो जो लोग कर रहे हैं, उनको सबको दंड भुगतना पड़ेगा। वर्चुअल रैली कर रहे थे, अमित शाह जी क्वारंटाइन हो गए। वर्चुअल रैली कर रहे थे, आरसीपी सिंह जी क्वारंटाइन हो गए। और जब हमारे बिहार के और हमारे परिवार के, हम ब्राह्मणों के साथ 2015 बैच का आईपीएस विनय तिवारी जब जांच के लिए जाता है तो उसको जबरन क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। राम जी को तो वनवास मिला था 14 वर्ष का, ये कोरोना है ना, और कलयुग में भाई 1 साल तो बढ़ जाएगा, तो 1 दिन बढ़ गया। 14 दिन का क्वारंटाइन, 14 वर्ष का वनवास राम जी भोगते हैं। हम लोग राम जी का चेला है तो हम लोग को 15 दिन क्वारंटाइन होना पड़ता है, तो भैया थोड़ा सा तो झेलना ही ना पड़ेगा। और ये जो नीतीश कुमार है, अपने आप को पता नहीं कौन सा बाहुबली समझते हैं अपने आप को। हमारे एक मित्र ने एक कविता लिखी है, उस कविता को हम पढ़ेंगे। और मैंने जो शीर्षक लिखा था, जो आप देखे होंगे, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं, वह कहानी, वह कविता तो कुछ भाग को मैंने जोड़ दिया, उसको ध्यान से सुनिएगा। और आपको अगर लगे तो जरूर एक बार लिखिएगा कि हाँ मैं भी नीतीश कुमार हूं, जरूर लिखिएगा। आइए हम कविता शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हाँ मैं नीतीश कुमार हूं, हाँ मैं नीतीश कुमार हूं, झूठे आंकड़े का बड़ा बाजार हूं, बिहार के माथे पर कलंक का आकार हूं, मरती जनता की लाश पर सवार हूं, आपदा में छिप जाने वाला कायर गद्दार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। कोरोना में फरार हूं, लेकिन चुनाव का वर्चुअल प्रचार हूं, क्योंकि केवल कुर्सी का ही यार हूं, अब तक सबसे अभागा सरकार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। भ्रष्टाचार का पहरेदार हूं, सृजन और बालिका गृह का गुनाहगार हूं, नियुक्ति पदस्थापन का घोटालेबाज हूं, आरसीपी टैक्स का वास्तुकार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। डबल इंजन की सरकार हूं, शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली का नमूनदार हूं, तुष्टीकरण का खेवन हार हूं, प्रशासनिक जड़ता का किया विस्तार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। गांधी के मुखौटे में छिपा हिंसक वे विचार हूं, घटिया आचार और नीच विचार हूं, ना किसी का यार हूं, ना किसी का प्यार हूं, धोखेबाजी की आदत से लाचार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। बाढ़ हूं, सुखाड़ हूं, युवा बेरोजगार हूं, श्रमिक पलायन की दयनीय मार हूं, कल कारखानों का कबाड़ हूं, उद्योगों का उजाड़ हूं, चमकी बुखार से मरते बच्चों की चित्कार हूं, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूं। सत्ता का अहंकार हूं, सफेद पोशों का राजदार हूं, चाटुकारों का सरदार हूं, थक चुके अशक्त लोगों की सेवा विस्तार हूं, नौकरशाही के लिए आयोग बोर्ड का पुरस्कार हूं, हाँ
मैं ही नीतीश कुमार हूँ। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातिवाद का बुखार हूँ, तड़पते सिसकते बिहार का मैं भी भागीदार हूँ। बीमार जनता की चिकित्सा असुविधा का हाहाकार हूँ और खुद लोग धन से वेंटिलेटर पर सवार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। ठगी और झांसे का विचार हूँ, प्रपंच हजार हूँ, जनता को मूर्ख बनाता बहार हूँ। सुशासन के नाम पर दुशासन का अवतार हूँ, विकास के नाम पर विनाश की कगार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। नहीं रोजदार हूँ लेकिन टोपी जालीदार हूँ, खूब होशियार हूँ, रंगा सियार हूँ, पेट में दांत है, बड़ा कलाकार हूँ, अनाचार हूँ, दुराचार हूँ, कुकर्मी बेशुमार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। धरती पर भार हूँ, नेता बेकार हूँ, लोगों की यही पुकार हूँ कि इस बार अंतिम संस्कार हूँ, यही चुनाव का रुझानी बयार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। ये कविता हमारे एक साथी ने लिख के भेजा है। अब इसमें मैंने 4 पंक्ति मैंने जोड़ दिया है कि बिहार की प्रतिष्ठा लुटाता बार बार हूँ, बिहार की प्रतिष्ठा लुटाता बार बार हूँ, महाराष्ट्र पुलिस का सहता अत्याचार हूँ, IPS विनय तिवारी का भी गुनहगार हूँ, सब कुछ होने के बाद भी करता चुनाव का इंतजार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। सब कुछ चौपट करने के बाद भी लालू पर लगाता आरोप बार बार हूँ, विकल्पहीनता का मैं ही पहरेदार हूँ, भाजपा के सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक हिस्सेदार हूँ, SIT बनाकर भ्रष्टाचार को छुपाने वाला राजकुमार हूँ, लुट गई बिहार की इज्जत तो क्या, बार बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। जल जीवन हरियाली का पुरस्कार हूँ, बाढ़ में सब डूबे लालू ने बांध नहीं बनाया, इसका करता प्रचार हूँ, सुखाड़ का बीज का मैं सूत्रधार हूँ, विकल्प नहीं इसलिए आपका वोट पाता बार बार हूँ, आएगा बाढ़ होगा सुखाड़ सबके मरने का करता इंतजार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। नहीं दूंगा रोजगार करते रहना वाला प्रहार हूँ, नहीं दूंगा रोजगार करते रहने वाला प्रहार हूँ, बनाऊंगा सरकार करता थोड़े ही किसी का इंतजार हूँ। है हिम्मत तो मत दो वोट, है हिम्मत तो मत दो वोट, मोदी के नाम का लेता उपहार हूँ, तुम नहीं दो वोट, फिर भी बनाने वाला मैं ही सरकार हूँ। हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। ये कविता आप सारी व्यथा को बताता है। ये हो क्या रहा है, आप गौर से सोचिएगा, मंथन करिएगा, तब समझ में आएगा। इस बिहार में और इस देश में, अरे भाई, चुनाव, सत्ता, कुर्सी, इतनी बेचैनी क्यों भाई? किस बात की बेचैनी? RCP सिंह क्वारंटाइन हो गए, अमित शाह क्वारंटाइन हो, भगवान ना करे कि कुछ अशुभ हो जाए। ऐसे लोग, देश के लिए अमित शाह भी जरूरी, एक मजबूत व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। राजनीति में अच्छे और बुरे निर्णय हो सकते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय रखने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे अमित शाह है और RCP सिंह भी। लेकिन राजनीति के लिए बस इतना नैतिक पतन बहुत गलत बात है, बहुत गलत। अरे भाई, आप बिहार में हैं, आप विकल्प ही नहीं है तो आप ही सरकार में आएंगे, 6 महीने के बाद ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत? बेचैनी है, समय पर चुनाव हो जाए, हमारी सरकार बन जाए, हम शपथ ग्रहण कर ले, अभी 5 साल तक जो है मूंगते रहे दाल, ठोकते रहे दाल। अरे भाई, काहेगा? कितना दिन मुख्यमंत्री रहेगा? तो मुख्यमंत्री का पेंशन मिलेगा ही ना? 3-3 बार बन गया, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार बन गया, 1-2 बार थोड़ी छक्का मार दिए। इतना बहुत बड़ा बात है। अब आप गौर करके सोचिएगा, नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुखिया या देश प्रदेश के, हमारे देश और अन्य प्रदेश के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री, अभी शिलान्यास होगा राम मंदिर का, लेकिन सारा देश का मंदिर बंद है। ये जो शिलान्यास करेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन पंडित जी मंदिर में पूजा कराएंगे तो कोरोना फैलेगा। अरे निजता के कितना हद तक गिरो,
अब नीतीश महाराज का तो बातें खत्म है, इनका तो खेल खत्म। और बिहार पुलिस हद कर दिया। अभी हमारे पास कई साथियों ने फोन किया, जब कोई डीजीपी साहब का कोई फेसबुक पे लाइव आता है या कुछ आता है, पता नहीं लोग हमको ज्यादा बोलते, हमारे पास ज्यादा फोन करने लगते हैं कि देखिए ना आपके डीजीपी साहब आपके बहुत करीबी हैं, ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह उल्लाह कर रहे, तो अल्लाह उल्लाह कर रहे थे। डीजीपी साहब से पूछिए, उनका नंबर सार्वजनिक है, डीजीपी साहब से बात करिए, उनसे व्हाट्सएप करिए, उनसे सवाल पूछिए, हम क्यों जवाब दें इसका। आप और हम एकजुट नहीं होने के कारण ही ये हालात है। आज रक्षाबंधन है, आज भाई बहनों का एक पवित्र पर्व है, लेकिन आप गौर से सोचिएगा, यह पर्व ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया पर्व है। आप उठा के इतिहास देखिएगा, और ये भाई बहन का त्योहार तो है ही, लेकिन ये त्योहार ने बार बार कहा है, हर बार कहा है, और आज भी कहते हैं कि हर राज्य में एक राज पुरोहित होना चाहिए, और राज पुरोहित अपने राजा का रक्षा बंधन मानता है कि हे राजे, हे महाराज, आप इस प्रदेश की, आप इस देश की रक्षा करें। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, प्रकृति की बात करते हैं, जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, और उधर बात हो रहा है जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान ने ही कहा है सच कहो, सच कहो, और सच कहना पड़ेगा आपको। अरे आज नहीं तो कल कहेंगे आप, ये विडंबना नहीं तो और क्या। और आज इन्हीं कारणों की वजह से बिहार दुर्गति पर है। आज आप सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत एक कलाकार है, बिहारी अस्मिता से जुड़ गया बात उनसे, क्षत्रिय समाज से आते हैं, बात और बढ़ गई। अब आप यह बात सोचिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जब लिख के देंगे कि सीबीआई जांच हो, अरे नीतीश कुमार जी थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, बिल्कुल लाज नहीं लगता, थोड़ा सा भी शर्म अगर है तो आपको सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। आपको बिहार के लोगों से प्रेम कहां है, भले ही बिहारी होने का नाटक करते हो आपको किसी बिहारी से प्रेम नहीं। अरे जब आपको अपने बेटे से प्रेम नहीं तो आप बिहारी से का प्रेम खाक रखेंगे, आप क्या प्रेम रखेंगे बिहार के लोगों से। आपकी दिल्ली में क्या इज्जत रह गई है ये बताने की जरूरत नहीं है। जब जैसे ही चुनाव में परिणाम अगर आपसे ज्यादा सीट लेकर भाजपा आ गई, पीछे ऐसा दुलत्ती लगेगा कि फिर समझ में नहीं आएगा राजनीति क्या होती है, सारा राजनीति सुशासन चला जाएगा। आप मत समझाइए दिल्ली में आपकी स्थिति क्या है, बद से बदतर। और मुंबई में ये पहली बार नहीं, हर बार होता है, कभी बिहारी मजदूर ठोके जाते हैं, हम छात्र पीटे जाते हैं। अब तो आपके बिहार पुलिस को इज्जत लूट लिया, महाराष्ट्र ने कुछ नहीं कर सके, कुछ होगा भी नहीं आपसे। अरे जब आपके आईपीएस विनय तिवारी को अपमानित किया जा रहा है, और बड़ा खुश है नरेंद्र मोदी जी भी और गृह मंत्री अमित शाह भी। अरे आईपीएस तो गृह मंत्री का हिस्सा है, अगर एक आईपीएस को कोई अपमानित करता है कोई प्रदेश, तो क्या गृह मंत्री गृह मंत्रालय को ठोस निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक आईपीएस मेस में रहने के लिए अगर सरकार वहां राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर राजनीति करे, तो क्या गृह मंत्रालय उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सकती। और अगर नहीं कर सकती तो आप आईपीएस का कंट्रोल करने का पावर नहीं रखते हैं आप, या तो फिर बिहार को अपमानित करा के नीतीश कुमार को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब आप लोग तय करिएगा कि नीतीश कुमार नीच है, उद्धव ठाकरे नीच है, या फिर केंद्र में बैठी सरकार। यह आपको तय करना है, क्योंकि अंधभक्तों को तो अभी 5 तारीख तक तो कुछ सुझेगा नहीं, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम यही नजर आएगा। हम लोग सीताराम कहते हैं, हमसे ज्यादा तुम सीताराम करेगा। अरे अंधभक्त, जब तुम अपने पिताजी का अंधभक्ति नहीं करता है, हमको नहीं मालूम है कि 100 रुपए का खेला है, ये 500 का खेला है, और हम चुनाव में
हम ब्राह्मण जो है हम दूसरे जात पर नहीं बात करते, नहीं कहेंगे आज, क्योंकि हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं। और अपने परिवार को जोड़ना कोई गुनाह नहीं, हम किसी दूसरे जाति पर आरोप नहीं लगाते। हम ना किसी दूसरे जाति से कोई हमको कोई गिला शिकवा शिकायत है, जो ऐसा हमारे साथ कोई व्यवहार करेगा रिटर्निंग उसको उसी स्टाइल में दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि हम ब्राह्मण की बात करेंगे। आप गौर से सोचिएगा, इस देश में और इस प्रदेश में एक भैंस की कीमत 75,000 से 1 लाख है। इस देश में एक गाय की कीमत उसके नस्ल के हिसाब से 30,000 से लेकर 1 लाख तक है। इस देश में घोड़े की कीमत 25,000 से 1 लाख तक है। इस देश में गधे की कीमत 10,000 तक है। इस देश में एक बकरी की कीमत भी लाखों में है, लेकिन एक बकरी की कीमत 2,000 से 10,000 तक है। इस देश में एक कुत्ते की कीमत 2,000 से लेकर लाखों रुपए है। लेकिन इस देश में एक वोटर की कीमत, एक वोट की कीमत मात्र 500 रुपए से 1,000 रुपए है। और उस 500-1,000 रुपए के चक्कर में हम अपना सुनहरा भविष्य दांव पर लगा देते हैं और हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम जागरूक हैं। ऐसे जागरूकपना का कोई लाभ नहीं होगा इस देश को, ना ही अपने समाज को, ना ही अपने ब्राह्मण जाति को, ना ही इस देश का कोई कल्याण होने वाला है। और यही कारण है कि दोगले चरित्र वाले राजनेता गद्दी पर आकर बैठते हैं, उनके बच्चे बलात्कार करते हैं, 12 माला से लाश को फेंक देते हैं, किसी को आत्महत्या करने पर विवश करते हैं और सीबीआई जांच से भी रोकते हैं। ये हमारे वोट का खेल, ये हमारे वोट के कारण। अरे हमें राम भी चाहिए, हमें राफेल भी चाहिए, हमें सुशांत भी चाहिए, हमें बिहार भी चाहिए, हमें वो हर कुछ चाहिए जो इस देश का संकल्पना है, जो देश की परिकल्पना है, जो देश का वास्तविक वजूद है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार बहुत मजबूत रहा है। ये उद्धव ठाकरे के बच्चे, आदित्य ठाकरे से नहीं होगा, दांत साला खरगोशवा जो नहीं आता देखते होंगे, खरगोश दोनों दांत चढ़ा हुआ है तो डमरू की तरह लगता ही है देखने। हमारा चेहरा पहचान लो, महाराष्ट्र भी आते हैं, जरूरत पड़ेगा तो ठुकवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो है ही एक दिन। और तुमको क्या फर्क पड़ता, सीबीआई जांच मत कराना, तुम्हारा भाई बाप मुख्यमंत्री सीबीआई जांच हो। और हमारा जो बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, नैतिक चरित्र, विकल्प, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलते, लेकिन लालू जी ने ठीक ही बात कहा था कि इनके पेट में दांत है। हमको लगता है इसका शरीर के हर कण में दांत है, कहीं से काटने का। और इसके सबसे बड़ा काम क्या है कि इस दांत को मजबूती कौन दे रहा है? इस दांत को, नीतीश कुमार के दांत को डेली साफ कौन करता है? वो है सुशील कुमार मोदी। पता नहीं बबूल पेस्ट लगाते हैं कि बीजेपी वाला पेस्ट लगाते हैं, दांत दिन पर दिन मजबूते होते जा रहा है। और ये नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी मिलकर बिहार का डेली बलात्कार करता है, डेली पर डे। आप गौर से सोचिए, ये दोनों में से कोई भी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के सामने इनकी औकात भीगी बिल्ली की तरह म्याऊ 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 करते, खाली लालू तेजस्वी, लालू तेजस्वी। और इनके जो अंधभक्त है, विकल्प है क्या? विकल्प है क्या? अरे तो बाबूजी का विकल्प है, हर चीज का विकल्प के बाद लाकर फंसाता है। विकल्प है, अरे जब विकल्प रहता तो लात मार कर ना निकाल देते। विकल्प का ही तलाश है, और विकल्प है। कौन कहता है कि विकल्प नहीं? कोई रामनाथ कोविंद को जानता था क्या कि राष्ट्रपति हो गए? सबको जानता था कि लाल कृष्ण अडवाणी हो गए? तो हो सकता है कल रामापुर में मुख्यमंत्री हो जाए, एस.एन. झा मुख्यमंत्री हो जाए, चितरंजन मिश्रा जी मुख्यमंत्री हो जाए, जितेंद्र मिश्रा जी हो जाए, आशुतोष झा जी हो जाए, कोई जानता है? जगनारायण त्रिवेदी बाबा भी हो जाए। काम किसका भाग चमकेगा, कोई जानता है? इसलिए विकल्प बनाना पड़ता है, हर चीज का विकल्प बनाना पड़ता है। अगर विकल्प नहीं है, इसका मतलब कि बाहर का भी विकल्प नहीं है, तब तो हर सब बाहर आएगा, ढूंढेंगे हम।
हर साल सुखाड़ का विकल्प नहीं है, बेरोजगारी का कोई विकल्प नहीं है, बीमारी का कोई विकल्प नहीं है, हत्या का कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई विकल्प नहीं है तो आप भी भैया गद्दी छोड़िए, राष्ट्रवादी शासन है हम लोग के लिए विकल्प है। वो तो विकल्प है ना, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए बिहार में, कोरोना से भी मुक्ति मिलेगा और बेवजह के राजनीति से भी। अब डीएम साहब के मन करेगा तो उनके हिसाब से लॉकडाउन लगेगा, और उनकी इच्छा जैसे पहले जज साहब का होता था ना भाई, मन किया तो बेल, नहीं तो रिजेक्टेड। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ नहीं। अभी महाराष्ट्र पुलिस जब कहता है पूरा हिंदुस्तान, हमारे डीजीपी भी कहते हैं ये सारी पुलिस एक है। विकास दुबे के प्रकरण में उन्होंने कहा था कि विकास दुबे बिहार में आएगा तो हमारा जाएगा, बहुत अच्छा बात है, अच्छा बात। लेकिन ये पुलिस आपका जो ज्ञान है ये महाराष्ट्र में फेल कर गया भैया, ये महाराष्ट्र में फेल कर गया। मैं आपको डीजीपी के रूप में, हम अपने बड़े भाई के रूप में ज्यादा स्वीकार करता हूं। मैं आपको डीजीपी के रूप में कभी स्वीकार करता ही नहीं। मैं आपको हमेशा बड़ा भाई मानता हूं, मानता रहूंगा और आपके हर फैसले के साथ हूं। लेकिन यह जो फैसला है ये गलत है। आपको मजबूती के साथ इस बात को मजबूती के साथ रखना चाहिए। जितने ताकत के साथ आपने अल्लाह के पर्व के बर्बाद किया, बहुत बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, आपने किया अच्छी बात है। आपको लगता होगा कि हमने अच्छे काम किए तो निश्चित तौर पे आपके नजरों में अच्छा है तो अच्छा होगा। लेकिन विनय तिवारी के साथ और जो पुलिस के साथ जो महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, इसके लिए आपको महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर एफआईआर करना चाहिए। आपको बिहार में एक एफआईआर करना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस पर कि इस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ खिलौना मजाक किया है, उनको एक आरोपी की तरह, एक अपराधी की तरह ट्रीट किया है। इसके लिए अवमानना का, मानहानि का एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आप हमारे अरविंद मिश्रा जी, राहुल जी, कई साथी जुड़े हुए, हमारे कई भाई लोग जुड़े हुए, और हम यही कहेंगे कि देखिए हम सबको मिलके एक बेहतर विकल्प के दिशा में प्रयत्न करना है। हम चुनाव सब कुछ चल रहा है, इससे मतलब क्या है? रक्षाबंधन के दिन भी हम लोग संकल्प अगर नहीं ले पाते हैं, हम जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है इसलिए बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक व्यक्ति को भी जगाने में कामयाब हो गए तो चाणक्य जी का सपना पूरा हो गया। हम वह काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास बहुत लोग फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कई तरह की चीजें बोलते हैं, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ब्राह्मण को जुड़ना चाहिए, कई तरह की बातें होती, लेकिन हम कर नहीं पाते। अनिल कुमार पांडे जी, कई लोग हैं, सवाल जवाब भी हम लोग करेंगे, बस इन मुद्दों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन, ये राखी, हमारी 4 बहनें हैं, एक और 5 बहनें हैं, 2 राखी हमने बंधा लिया है, 3 बाकी बनवा ही लूंगा। और संकल्प लेता हूं कि हम अपनी सबकी रक्षा करेंगे, अपनी बात की नहीं बल्कि दूसरे की बात की भी रक्षा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जब हमारे इस देश में महिलाओं की रक्षा अगर नहीं होगी तो आपका जन्म ही नहीं होगा, फिर आप भाई नहीं बन पाएंगे, किसी का बेटा नहीं बन पाएंगे, किसी का पुत्र नहीं बन पाएंगे। कई लोग फोन कर रहे हैं, मुन्ना तिवारी जी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, परवीन तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, सूर्या पांडे जी, पवन तिवारी जी भी देख रहे। धीरे धीरे करके आपने जो हमने कहा, कविता सुना होगा आपने, अंत में एक बार और वो कविता कहूंगा और उसके बाद अपने वाणी को विराम दूंगा। लेकिन जरा गौर से सोचिएगा कि क्या है ये, ऐसे चलेगा देश? आप भादों के महीने में आप जो लोग देख रहे हैं अपनी बहन की शादी करेंगे क्या? गृह प्रवेश करेंगे क्या? कोई शुभ कार्य करेंगे क्या? अगर करेंगे तो वो कौन पंडित जी बता रहे हैं, जरा हमको भी उनका पता बताइएगा ताकि हम भी कुछ करवाना हो तो उनसे जानकारी ले सकें। कोई बाबा लोग हैं जो इतने ज्ञानी हो गए तो बात करिएगा। आजकल तो लोग हमारे शंकराचार्य जी बोलते हैं, उन पर भी लोग टिप्पणी करने लगे। अर्णव गोस्वामी जी भी शंकराचार्य से ऊपर हो। कई हमारे ऐसे भी जो पत्रकार नहीं है वो भी तरह तरह की बात कर रहे हैं। हमारे
हमारे अंजनी कुमार पांडे जी लिखते हैं कि जगह समय तिथि तय करें। आप किस चीज के लिए तिथि तय करने की बात कर रहे हैं भाई जी? आप कुमार पांडे जी किस तिथि के लिए आप बात कर रहे हैं? हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए भाई, आप बताइए अंजनी कुमार पांडे जी। और हमारे संजय मिश्रा जी ने लिखा है कि रक्षाबंधन तो मूलतः ब्राह्मणों का ही पर्व है। बिल्कुल, आज हनुमान की रक्षा नहीं हो पा रही, इसका कारण यही है लोग ब्राह्मण का बात नहीं समझते, लोग नहीं समझ रहे इस बात को। ब्राह्मण रक्षा करता था, बाण था, रक्षा सूत्र था, और मंत्रों के दीन बंधु बलि राजा। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं इस मामले में, लेकिन संभवतः यही मंत्र पढ़ के मंत्र मांगा जाता है। तो आप जरा गौर से सोचिए। और अंजनी कुमार पांडे जी मिलना चाहते हैं आप, तो हम रहते हैं कंकड़बाग में, पूर्वी अशोकनगर, रोड नंबर 14, कंकड़बाग, पटना 8,20,000 में। 24 घंटे 365 दिन। आने से पहले सिर्फ फोन कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9431073769। आप हमसे बात कर लीजिएगा या मेरा गूगल पर चेक करिएगा, सारा डिटेल मेरा मिल जाएगा। हम सार्वजनिक आदमी हैं और हमेशा सार्वजनिक ही रहते हैं। हमारे रामाशंकर दुबे जी ने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश के देशवासी इस देश के गद्दार नेताओं से इस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस देश को कोई ठगा रहे जब 600 बरस से ज्यादा समय, जब मुगल नहीं हम पर राज कर सके, लात मार के खदेड़ दिया लोगों ने, जब अंग्रेज को खदेड़ दिया हम लोगों ने, तो ये चंद गद्दार टाइप के लोग हैं। अब गद्दार करने के मतलब नहीं कि नरेंद्र मोदी से, जो भी गद्दार है वो ब्रजेश मिश्रा ही क्यों ना हो, उससे देश को मुक्ति दिलानी ही होगी। क्योंकि इस देश को चलाने वाला भगवान है, कोई इंसान से नहीं चलता, कोई इंसान से नहीं चलता। यह भारत देश भगवान का सृजन है और भगवान ही इसको चलाते हैं। प्रत्येक दिन का डाटा बना हुआ है, प्रत्येक दिन ठीक उसी तरीके से चल रहा है। प्रभु का लीला है। यह प्रभु ने कहा है कि आप अपना विचार रखिए, अपना विचार को रख के काम करिए। तो रक्षाबंधन के दिन हम लोग संकल्प लें कि अपने परिवार की रक्षा करेंगे, अपने समाज की रक्षा करेंगे, अपने प्रदेश की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, और हम स्वयं की भी रक्षा करेंगे। क्योंकि जब हम जीवित रहेंगे तभी बाकी लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो कोरोना के संक्रमण में बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। लेकिन अब सिर्फ बचने और बचाने के चक्कर में हमारे अंजनी कुमार पांडे लिखते हैं कि मुगलों और अंग्रेजी कानून को खदेड़ दिया, फिर चंद जयचंद क्या उखाड़ ले। बिल्कुल अंजनी भाई, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, एक बाल नहीं उखड़ेगा इनसे, एक बाल नहीं उखड़ेगा। हमारे कुंदन शुक्ला जी लिखते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। आप हमारे केवल सच न्यूज में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। जो लोग भाई लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चूंकि हमारा ब्रजेश मिश्रा के नाम से जो फेसबुक है वो 5000 भरा हुआ है, इसलिए आप केवल सच न्यूज KEWLSACH स्पेस देकर NEWS आप हमको भेजिए, जरूर जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। और आज हो क्या रहा है आप देखिए, रक्षाबंधन है, इन भादों में जाके आप भोलेनाथ का, चलो कम से कम भादों में ही सही भोलेनाथ का लोग दर्शन तो करेंगे। पूरा महीना जो बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, तो हमारे देश के अंधभक्तों ने गाना गाया। बोलबम का नारा नहीं है, नरेंद्र मोदी का नारा है, बस एक सहारा है। नरेंद्र मोदी का नारा है, बस एक ही सहारा है। नरेंद्र मोदी का नारा है, बस एक ही सहारा है। और बिहार के जो अंधभक्त है कि बस नीतीश कुमार का नारा है और नीतीश सुशील हमारा है। बिहार में सुशासन बाबू का नारा है, नीतीश सुशील हमारा है। सुशासन सरकार का नारा है, नीतीश सुशील हमारा है। अब बाकी सब जो है वो गोतिया है, सबको जितना जल्दी हो सेटल कर दी। आप देखिए कि काम करते करते बेचारे इतना प्रेशर में थे आरसीपी सिंह कि क्वारंटाइन हो गया।
वर्चुअल प्रचार कर बेचारे परेशान थे। और वास्तव में अगर आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री होते बिहार के तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से 100 गुना ज्यादा बेहतर काम करते। क्योंकि वो आदमी ज्ञानी है, वो मूल रूप से ज्ञानी आदमी, लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि ज्यादा ज्ञानी आदमी है, सरकार छीन लेगा ये हमसे, इसीलिए सुशील मोदी का हाथ पकड़े हुए रहता है। इसीलिए सुशील कुमार मोदी का हाथ पकड़े हुए रहता है। अजनी कुमार पांडे जी लिखते हैं कि बस एक बात कहूंगा कि सभी भाई साथ आ जाए, सिस्टम फाड़ देंगे, वादा रहा, कोई बात नहीं। फटाफट का दौर तो चालू है, तो चालू रहेगा, लेकिन हमें और आपको मिलकर प्रयास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। हमने जैसा कहा कि 1 अगस्त से हमारे 8 बजे रात्रि 8 बजे हमारे जिला के भाई लोग आएंगे और अपनी बात करेंगे। वो भारत के किसी जिला के लोग हो सकते हैं। पहले हम लोगों ने शुरू किया, पहला दिन पूर्णिया जिला, दूसरा दिन भोजपुर जिला, 1 तारीख को पूर्णिया से बोल रहे थे उपाध्याय जी, और कल जो 2 तारीख था कल बोल रहे थे विवेक पाठक जी। तो हम लोगों ने प्रथा शुरू किया है। संगठन चाहे कोई भी, हम लोग संगठन है ही नहीं, हमें संगठन बनाना ही नहीं। हम जहां ब्राह्मण रहेगा पीछे हो लेंगे, कोई ब्राह्मण संगठन चलाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोरोना के संक्रमण के बाद हम बिहार सरकार के साथ साथ हर राज्य के सरकार से, निबंधन विभाग से जानकारी इकट्ठा करने के लिए आरटीआई लगा रहे हैं कि कौन कौन से ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, कौन कौन अध्यक्ष है, कौन कौन किस पद पर है, ये पूरी जानकारी लेंगे। और जो संगठन किसी काम का नहीं है, वो संगठन अगर अपना जेब भरने का काम कर रहा है तो हम लोग उन पर मुकदमा भी दर्ज करेंगे, मुकदमा उन पर भी दर्ज करेंगे कि चंद 2, 4, 10, 50 लोगों को लेकर ब्राह्मण को ठगने का और अपना घर का चूल्हा जलाने का जो काम कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। और वो अगर बंद नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। खुले मंच से बोलेंगे कि यह अमुक संगठन है, इसने कोई काम नहीं किया है, यह सिर्फ ढकोसला करता है, लोगों को हर साल सिर्फ अध्यक्ष और पदे का विस्तार में समय व्यतीत करता है। यह बात चर्चा होगी और कोई मीडिया नहीं बचा पाएगा, कोई मीडिया नहीं बचा पाएगा। हम बताएंगे लोगों को कि हम फलना, हम चिल्ला, हम ढेकना, अखबार में छपने से कोई ब्राह्मण का नेता नहीं मानता। बोलने से मैं बोल रहा हूं तो मुझे कोई नेता मानता है क्या? मैं एक बेटा हूं, मैं एक भाई हूं, मैं एक मित्र हूं। इस नाते आपको जागृत करने का काम कर रहा हूं। कोई पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं। मुझे मालूम है जितना काम हम लोगों ने अपने आदरणीय अभिभावक जगनारायण त्रिवेदी जी के नेतृत्व में कर दिया, आज जिसकी दुहाई लोग देते चल रहे, जनता दल यू में घुसकर ब्राह्मण बात की बात करने वाले उन चंद गद्दारों को इस बात को सोचना चाहिए और सोचना होगा कि कुछ लोग 2010 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में, जब जगनारायण त्रिवेदी जी के नेतृत्व में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब कार्यक्रम हो रहा था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार आए थे, तो कुछ चंद लोग जो उस समय ब्राह्मण की बात करते थे, नीतीश कुमार को गाली दिया करते थे। और आज उन्हीं के पार्टी में पिछलग्गू बन के झोला ढो रहे कुछ लोग हैं। अरे हमसे क्या छुपा? 1993 से लगातार ब्राह्मण संगठनों के साथ सक्रिय है, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और मैं जानता हूं सारा खाका, सारा डिटेल मेरे पास है, हर चीज रखता हूं। कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान भी हैं, अभी उम्र का 25 साल भी पार नहीं किया, अखबार में डेली छपते, हीरो नहीं होंगे आप। अखबार में छपने से अगर कोई हीरो होता तो तेजस्वी यादव से ज्यादा आप अखबार में नहीं छपते, पप्पू यादव से ज्यादा आप अखबार में नहीं छपते, आप उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा अखबार में नहीं छपते। लेकिन ये बड़बोलापन के कारण ब्राह्मण समाज हाशिए पर, 4 लोग बैठे, प्रेस विज्ञप्ति बनाए, अखबार में डाल दिया। और दुर्भाग्य है अखबार वालों का, 500, 400, 200 रुपए के चक्कर में जो बैठक नहीं हुआ उसकी भी खबर छापते।
ये हालात है और अब ब्राह्मणों के जोड़ने की बात करते हैं। क्या करेंगे? उमेश कुमार मिश्रा जी हमारे भोजपुर से जुड़े हुए, कुंदन कुमार दुबे जी, बहुत से भाई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आज संख्या बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर। इसका असर है रक्षाबंधन का। खैर, लेकिन अगर हमने कोई बात कही तो आप इस बात को सोचिए, ये 5 अगस्त जो व्यक्ति अंधभक्ति में समझ, टीपू पांडे जो डांसर हैं, आपको भी भाई प्रणाम है। सबको पहले एक बार हम प्रणाम कर लेते हैं, फिर 2 4 5 बात करके अपनी वाणी को, एक कविता जो हमने पढ़ा था उसको फिर से पढ़ेंगे। हमारे मुन्ना तिवारी जी जय हो। अंजनी कुमार पांडे जी ने तो भरपेट लिख दिया है। आज पूरा अकेले ही खाका संभाला है। आज लगता है कि आनंद मिश्रा जी भी लापता है, आज जितेंद्र मिश्रा जी भी लापता है, आज बहुत भाई लापता है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, लापता है तो है, हम उनको खोज लेंगे, क्योंकि ये लोग विलुप्त नहीं है, लापता है। आज लापता है। रक्षाबंधन में वाहन से राखी बनवा रहे होंगे सब लोग। पहला काम यही करिए कि राखी बंधवाई, जजमान को भी बांधी, ताकि मजबूती के साथ आपको मौका मिल सके। सिया राम जय राम जय जय राम करते रहिए। और हमारे कन्हैया भैया नाला रोड में हैं और हमेशा जुड़ते हैं, अपने भाई को आशीर्वाद देते हैं। और हमारे भाई धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। अब बढ़ा गया है, लगता है एक के बार बढ़ गया है, 10-12 आदमी बढ़ गए देखने वाले, लगता है कि डाटा कंट्रोल करके अब आ गए। खैर कोई बात नहीं। हमारे कन्हैया भैया, हमारे चंद्रप्रकाश तिवारी जी जब भी बात करते हैं, हम लोग, रामा दुबे जी हो, प्रदीप पांडे जी हो, SM झा जी हो, इन लोगों ने कहा है कि ब्रजेश जी आप निर्णय लीजिए, पैसा कोई अभाव नहीं होगा। सीना चौड़ा हो जाता है उस समय, मैं कभी पैसा मांगता नहीं। लेकिन यह लोग और ऐसे हजारों लोग जुड़ गए हैं जो चाणक्य विकास मोर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया बनाइए ना संगठन। आज भी जैसा कि हमने बनाया कि एक संगठन का आज भी उद्घाटन है, हम लोग जाएंगे, 4 बजे जाएंगे। तो बन गया, बना नहीं है, शिलान्यास होने जा रहा है, बन ही जाएगा। जब ईंट रख दिए, इतना चांदी सोना जा रहा है तो बन ही जाएगा। आज जब नरेंद्र मोदी जी है तो बन ही जाएगा। भले ताला कोई तोड़वाया हो, कोई बात नहीं है, भले कोई दिमाग लगाया हो, उसने शिलान्यास भी किया हो। अब पीवी नरसिम्हा राव को लोग भूल जाते हैं उनका क्या योगदान है। ये पता नहीं उन अंधभक्तों की आंखें क्यों बंद पड़ी। अरे जो अडवाणी का नहीं, जो मुरली मनोहर जोशी का नहीं, जो सुब्रमण्यम स्वामी का नहीं, जो उमा भारती का नहीं, जो संजय विनायक जोशी का नहीं, वो आपका होगा। बहुत अफसोस होगा आपको। और कम से कम ब्रजेश मिश्रा उन सब चेहरे को पहचानता है और हम बदला जरूर देते। अंधभक्तों के साथ अंधभक्ति हम नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए, उस समय भूल जाएंगे कि आप ब्राह्मण हैं। क्योंकि आप कार्यक्रमों को अगर दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते, हम लोगों ने देखा है कई बार कि आप क्या करना चाहते हैं। रामाशंकर दुबे जी ने लिखा, धरातल पर कार्य करने की जरूरत है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से ऊंच नीच का भेदभाव करना ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं। कौन भेदभाव करता है? ये जो भेदभाव करता है वो गलत बात है। आपको हम एक बार बताएं कि हम लोगों ने मिथ्या तोड़ा। कौन कहता है कि भेदभाव? एक बार हमारे एक मित्र ने कहा कि आप सकललिपि ब्राह्मण हैं। हमारे एक मित्र ने कहा, और वो मित्र थे हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सकललिपि ब्राह्मण हैं, आप सकललिपि की बात करते हैं। बोले कि आप बहुत जानकारी नहीं रखते। हमारा भाई पंकज पाठक सकललिपि ब्राह्मण है और 2 कानकुब्ज ब्राह्मण को IAS की पढ़ाई पढ़ा रहा है पिछले 3 साल से। अपने वेतन से, अपने कभी कभी खाली पेट रहकर भी वो अपने उन दोनों विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। और सिर्फ कानकुब्ज ब्राह्मण ही नहीं, कानकुब्ज ब्राह्मण हमको भी सपोर्ट करता है, कानकुब्ज श्रोत्री को भी करता है, श्रोत्री गौर को भी करता है। सब कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कौन कहता है कि भेदभाव? हम रामा दुबे कानकुब्ज ब्राह्मण, ब्रजेश मिश्रा सकललिपि ब्राह्मण, आचार्य रामनाथ झा जी मैथिल ब्राह्मण, कहां भेदभाव? सत्येंद्र जी, हमारे शिवानंद गिरी भट्ट, कहां भेदभाव? कौन कहता है भेदभाव? अरे हम तो पंजाबी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण, असमिया, उड़िया, गुजराती, चितपावन सब ब्राह्मण से जुड़े हुए और हर आदमी एक
ये दिखावा करते हैं लोग भेदभाव का। कौन बोलता है? अभी कोई बीमार पड़ जाए खून मांगने वक्त कौन बोलता है कि हम सकल दीपी है तो सिर्फ सकल दीपी का खून चाहिए? कौन ब्राह्मण बोलता है कि हम कानकुंज है सिर्फ हमको कानकुंज का खून चाहिए? कौन श्रोत्री बोलता है कि हम श्रोत्री है हमको सिर्फ श्रोत्री का खून चाहिए? कौन सरजू ब्राह्मण बोलता है कि हम सरजू ब्राह्मण का खून चाहिए? कौन भूमिहार ब्राह्मण बोलता है कि हमको सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण का खून चाहिए? उस समय सब एक है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। सब एक है और एक थे और एक ही रहेंगे। ये तोड़ने की साजिश है रामा भाई, इसलिए इस फेरा में मत पड़िए। जो बोलने वाले लोग हैं बोलने दीजिए उनको। हम एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। रामा दुबे और ब्रजेश मिश्रा में कोई अंतर कभी भी महसूस जिस दिन आपको लगेगा, ब्रजेश मिश्रा उस दिन अपने आप को ब्राह्मण कहना बंद कर देगा। हम एक हैं। हमने बार बार कहा है कि हम अपनी बेटी का विवाह, अपने बेटे का विवाह, अपनी बहन का, अपनी बेटी का विवाह किससे कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन ब्राह्मण में करिए। हमने हमेशा कहा है, आपका यह समस्या है। अरे रामा दुबे जी आप अपने ऊपर मत लीजिए। जो संगठन ऐसा करने वाले लोग हैं वो संगठन किसी काम का है? कोई सुनता है उसकी बात? आप उठाकर देखिए, कई संगठन चला रहे, उनके गांव के लोग उनसे संतुष्ट नहीं। 50 घर का गांव है पंडित जी का और 4 वो संगठन वहां पर सक्रिय है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक गांव में एक संगठन नहीं चल पा रहा है। आप हालत देख लीजिए, आप हालत उठाकर देखिए। हमारे संगठन के विस्तार राज्य स्तर से जिला स्तर तक किया जाए, होगा, हो रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ा हुआ है, आपको दिखाई देगा। अगले साल आपको 38 जिला में कार्यालय मिलेंगे। 38 जिला में आपको ऐसा कार्यालय मिलेगा जहां पर आपके समस्या का समाधान भी होगा और जो लोग रात्रि में अगर ठहरना चाहे तो वहां विश्राम के लिए उनको जगह भी मिलेगा। हर कुछ होगा। कुंदन भाई चिंता मत करिए, जिसके साथ रामा दुबे जैसा भाई हो, जिसके पास एसएम झा जैसा भाई हो, जिसके पास आचार्य साधना झा जैसे लोग, विनोद वैदिक झा जैसे लोग, बहुत से भाई हैं हमारे अभिभावक जगनारायण त्रिवेदी जी, दिवाकर चंद्र दुबे जी, शालिग्राम दुबे जी जैसे लोग हो हमारे पास, जिसके पास प्रदीप मिश्रा जैसा भाई हो, जिसके पास संजय मिश्रा जैसा भाई हो, जिसके पास ज्ञानवर्धन मिश्रा जैसा भाई हो, बड़े बड़े भाई हैं हमारे पत्रकार से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी भी, जिसके पास गुप्तेश्वर पांडे जैसा भाई हो, अरविंद पांडे जैसा भाई हो, विनय तिवारी, रंजीत मिश्रा, कई IAS IPS हमारे भाई है और सीधा संपर्क है हम लोगों का। आप चिंता मत करिए, सब कुछ दिखेगा। और पटना के गांधी मैदान में वो सारे के सारे ब्राह्मण संगठन भी दिखेंगे जो संगठन दिख रहे हैं। चाहे वो संगठन में 40 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, 200 लोग हो या 2000, हम ये ताल ठोक के कह सकते हैं उनके पास, किसी के पास 5000 आदमी नहीं है। और अगर किसी के पास 5000 तो दूर की बात है, 535 प्रखंड में कोई एक संगठन में तो हो ही नहीं संगठन। चाणक्य विकास मोर्चा तो कोई संगठन ही नहीं, इसलिए मेरे ऊपर तो आरोप लगेगा ही नहीं। जो संगठन चला रहे हैं उनके पास 535 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नहीं, यानी कि 535 आदमी नहीं। जिला में भी उनकी हालत खराब है। कोई नंबर देता है, हेलो हमारे संगठन से जुड़िएगा, हाँ तो आपको अध्यक्ष बना दिया गया। हेलो आप हमारे संगठन से जुड़िएगा, हाँ जुड़ेंगे और भाई है तो जुड़ जाएंगे, हाँ तो आपको महासचिव बना दिया। इसके बाद देखिए 3 महीने के बाद अगर उसको लगेगा कि नीति और सिद्धांत में कहीं मिलावट दिख रहा है तो पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और पुनः आजकल का तो दौर चल रहा है, अब कोई ब्राह्मण महस जो भी संगठन बनता है तो ब्राह्मण संगठन में कोई अध्यक्ष बनाया नहीं जा रहे, लोग बन जा रहे हैं। आप गौर से सोचिएगा, क्या भाई तो हम अध्यक्ष बन गए, कौन बनाया, किसने बनाया? चुनाव हुआ, उसकी कॉपी है, ये निबंधन विभाग में गया, निबंधन विभाग की जानकारी में हुआ, रेजुलेशन पास हुआ और जो कुछ चंद पत्रकार दिखाएंगे हम कहा के जो पाप करते हैं, बड़ा विचित्र लगता है। मैं तो कुछ लोगों को बहुत आदर किया करता था, आज भी करता हूं, लेकिन कभी कभी हंसी आती है कि पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति भी दिग्भ्रमित होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब पता चला कि नहीं होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। और इस तरीके का खेल चलता रहेगा। वो कविता दे दीजिए कि मैं पढ़ देंगे भाई से। तो ये जो खेल चलता रहेगा ये आप खुद सोचिए। सुशांत सिंह राजपूत का करनी सेना कहां से
ताकत लगाना पड़ेगा। और हम लोग हैं साथ में, पूर्णतः साथ में हैं और साथ में रहेंगे। आपको दिखाई देगा कि हम लोग कैसे आपके साथ खड़े हैं। हर लोग साथ खड़ा है। जब बिहार की अस्मिता की बात होगी, जब देश की अस्मिता की बात होगी, अस्तित्व की बात होगी, तो हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। जब बिहार की बात होगी नीतीश कुमार जी, तो आपके लिए हम भी लहू बहाएंगे। प्रवीण उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। कई भाई लोग सुपर लिखते हैं, कोई उससे ऊपर भी लिखते हैं। लेकिन आप गौर से सोचिए कि यह इस तरीके का खेल कैसे हो। हमारे जगनारायण त्रिवेदी जी, हमारे पवन तिवारी लिखे एक ब्राह्मण एक नाम। अरे काहे झूठ बोलते हैं पवन तिवारी जी? क्यों आलाप आप रहे हैं? आप का खेल दिखने लगेगा, कुछ दिन में सार्वजनिक हो जाएगा, आप नाम हो जाएगा। आप नौजवान हैं, आप लिखे एक ब्राह्मण एक नाम एक नारा एक संगठन सपना हमारा। काहे झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने क्यों नहीं रोका किसी को? आप बात कर रहे हैं कि एक संगठन एक नाम एक नारा सपना हमारा, तो क्यों नहीं रोका कि एक संगठन टूट के 2 संगठन बनने जा रहा है? क्यों नहीं रोका आपने? मूर्ख मत बनाइए पवन तिवारी जी। मैं आपको पहले समझ रहा था कि आप एक मजबूत और सशक्त भाई हैं हमारे, पर आपने बता दिया है कि आपका यह सपना नहीं बल्कि भूत डालो राज करो राजनीति का आप जन्म दे रहे हैं। आप अगर सपना होता आपका तो आज भी आप रोक दीजिए उन संगठनों को जो एक संगठन से टूट के 2 संगठन बन रहे हैं। आप जनक विकास मोर्चा में ही बोल सकते हैं पवन तिवारी जी, ये ब्रजेश भाई है जो ईमानदारी से सबकी बात करता है, लेकिन पवन तिवारी जी आप विरोध करना चाहिए तो वह कर नहीं पाते। मेरी बातें पूरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं। हम अपने बड़े भाइयों से, अपने अभिभावकों से माफी मांग सकते हैं, उनके पास गिड़गिड़ा सकते हैं, नाक भी रगड़ सकते हैं, पर अपने से छोटे उम्र के भाइयों के पास नहीं नाक रगड़ेंगे। और वो भी तब जब मैं कोई गलत बात नहीं बोलता। एक ब्राह्मण एक नारा, झूठा सपना है आपका। एक ब्राह्मण होते तो आप सिर्फ चाणक्य विकास मोर्चा वाला बात करते। आपको क्या जरूरत है किसी संगठन के बारे में बार बार बात करने का? क्यों बात करते हैं आप? इसका मतलब है कि आपके मन में चल रहा है कुछ और आप भी बनना चाहते हैं अध्यक्ष, तो बन जाइए ना, कौन रोकता है? अरे आपके सोलहंडा गांव में 4 संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम है सोलहंडा में मेरे भी रिश्तेदार हैं, आपको नहीं मालूम। मेरे भी कई रिश्तेदार हैं वहां। आपके सोलहंडा गांव में ही कितने घर हैं और कितने घर में कई संगठन के लोग सदस्य हैं। अरे आप समझिए। और अगर आप किसी के जाल में अगर फंस रहे हैं तो किसी के जाल में अगर फंस जाइएगा तो निकल नहीं पाइएगा पवन तिवारी जी। आपको बता रहे हैं ब्रजेश मिश्रा नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे। एक ब्राह्मण एक नारा, यह बेकार की बात, फालतू बात मत करिए। यहाँ तो आज भी एक संगठन का उद्घाटन हुआ, कल भी हुआ था। क्यों नहीं रोका आपने? क्या करता बनता है आपका? खाली फेसबुक पर लिखने से होता है? उनसे बात करते कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोकने की है हिम्मत आप में? आप एक एफआईआर कर दीजिए। और जिस दिन आपको लगेगा कि ब्रजेश मिश्रा जनक विकास मोर्चा अपने समाज को लोग को गुमराह कर रहा है, आप मेरे ऊपर मुकदमा करिएगा। मैं हंसते हंसते इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं भोजपुर जिला का हूं, भोजपुरी में बात भी करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी भी अपने परिवारवाद और लंघन में नहीं रहता। आप जिस दिन लगेगा आप बोलिए ना कि संगठन का अध्यक्ष वही होगा, किसी भी ब्राह्मण संगठन का अध्यक्ष। अभी जो अध्यक्ष हैं आप पहले उनसे शपथ पत्र ले लीजिए। पवन तिवारी जी, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज। अभी आप नौजवान हैं, हो सकता है चुनौती स्वीकार करके कुछ नया कारनामा कर दिखाएं। आप एक बार बताइए, आप एक बात करके दिखाइए कि जो ब्राह्मण संगठन है उनसे एक शपथ पत्र लीजिए कि आप किसी भी एमपी और एमएलए एमएलसी के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, आप सिर्फ ब्राह्मण का काम करेंगे। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हिम्मत आप में है? हिम्मत है? हिम्मत तो बताइए। पवन तिवारी जी, आप सबको बोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। आप किसको बोलते हैं नहीं मालूम। आप बस एक आधी लोगों से बात आपको मालूम है क्या? पवन तिवारी जी आपसे ज्यादा उम्र है, आपसे ज्यादा दुनिया देखा है आपने, और आपसे ज्यादा भारत को घुमा है आपने, और आपसे ज्यादा संपर्क सूत्र का धार भी है। आप पहले उन लोगों से शपथ लीजिए जो संगठन चलाते हैं। हमारे शिवचंद्र झा जी भी जुड़ गए, बाबा शिवाजी के नाम से उनका फेसबुक चलता है, तिवारी बाबा जुड़ गए। आप सोचिएगा, समय आएगा तो हम तो वही काम कर रहे हैं ना, समय आएगा तो सब होगा।
तो फिर काहे के लिए सपना दिखा रहे हैं भैया? जब समय पर सब होगा तो सपना काहे दिखा रहे हैं? क्यों सपना दिखा रहे हैं? आप मानिए, जिस दिन चाणक्य विकास मोर्चा ब्राह्मण का संगठन बनेगा, जिस दिन ब्राह्मण समाज में यह लगेगा कि चाणक्य विकास मोर्चा ब्राह्मण का संगठन बनने जा रहा है और अगर ब्रजेश मिश्रा अध्यक्ष बनने की बात करेगा, तो मैं आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा, नहीं तो मैं नहीं काम करूंगा। है हिम्मत, इतनी ताकत किसी में है तो वो बताए कि हम ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ ब्राह्मण को जागरूक करेंगे। है किसी में दम है तो बताओ, और नहीं बता सकते तो झूठा सपना स्वयं देखो, दूसरे को मत दिखाओ। अरे एक तो सपना नरेंद्र मोदी दिखा ही रहे, अब आपका है इस बीच में पड़ रहे एक और नए सपने का जन्म। जो संगठन बन रहा है, हम उनको रोकने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि हम आवाज लगाने वाले लोग हैं। हम अपने भाई को बता रहे हैं कि आप किसी भी संगठन से जुड़िए, किसी भी संगठन से जुड़िए, आप हृदय के साथ जुड़िए और जिस संगठन के साथ जुड़िए उसी संगठन में रहिए। आप ब्राह्मण की बात करिएगा ना, चाहे ए में रहिए, बी में रहिए, सी में रहिए, डी में रहिए, ई में रहिए, आप किसी भी ब्राह्मण संगठन में रहिएगा, बात तो ब्राह्मण का ही करिएगा ना। आपका उद्देश्य तो ब्राह्मण कल्याण है ना, आप तो ब्राह्मण का ही हित चाहेंगे ना, आप ब्राह्मण का ही उत्थान करेंगे ना। जब उद्देश्य एक ही है तो आप जिस संगठन में जुड़े हो एक ही संगठन में रहिए। और पहला प्रयास आप सोलहंडा गांव से शुरू करिए। इस सोलहंडा में एक ही ब्राह्मण संगठन रहेगा, तब बात बढ़ेगी आगे, बात बनेगी आगे। अन्यथा इस सब फालतू चीजों में काहे के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं है, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, हमको मालूम है आप बहुत चीज नहीं कर सकते, आपके पास समय का भी अभाव होगा, आप बहुत धंधे आदमी हैं और भगवान के पास से आपके पास पैसा भी है, संपन्न भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग कर्म योगी आदमी हैं, आज कमाते हैं और आज खाते हैं, वैसी स्थिति में। और हम पेशे से पत्रकार हैं, राजनेता नहीं। हम पेशे से पत्रकार हैं, राजनेता नहीं। और जिस दिन राजनेता बनेंगे आपको गर्व महसूस होगा, वो काम करके दिखाएंगे। आप मेरी बारे में पूरी जानकारी लीजिए, जो आपके रिश्तेदार हैं आप उनसे जानकारी लीजिए। जोलहंडा गांव में जो लेके गए थे कमल किशोर त्रिपाठी जी, अनिल तिवारी जी, पुष्पा त्रिपाठी जी, उनसे पूछिएगा ब्रजेश मिश्रा का व्यक्तित्व क्या है, तब आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप हमको और हमारे विचारधारा को आप मत समझाइए, आप अपना काम करिए। समाज ताकत से नहीं प्रेम से एक होगा। अरे भैया ताकत तो आप दिखा रहे हैं, हम लोग तो प्रेम का बात कर रहे हैं। ताकत तो आप दिखा रहे हैं ना कि एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक तो करने का जो ताकत रखता है वो ताकतवर नहीं होगा तो एक कौन करेगा जी? नरेंद्र मोदी के अंदर ताकत था तब ने सब पार्टी को एक कर दिया। सपना देखने से एक होता है। चाणक्य आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य में ताकत था तब ने इतना बड़ा धनानंद का सत्यानाश कर दिया। प्रेम से होता है सत्यानाश। प्रेम से तो गए थे राम जी के संदेश लेके लक्ष्मण जी, हनुमान जी कि सीता मैया को छोड़ दिया था, पटक के मारे थे, रावण तब जाके युद्ध में विजय मिला। प्रेम से खाली बात होता है। प्रेम से समाज को नहीं, अपने परिवार को जोड़ रहे हैं, समाज को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और प्रेम से ही बात होती है। ये जितने हजारों लोग हमारे जो हजारों लोग जुड़े हुए, ये ताकत के दम पे जुड़े हुए। ब्रजेश मिश्रा कोई बाहुबली है, कोई हत्या करता है, कोई पूंजीपति है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है। अरे काहे फालतू बात कर रहे हैं? बिहारी अधिकारी का जो महाराष्ट्र सरकार हीन भावना का प्रयोग कर रही है, इसका जवाब देने की आवश्यकता है। अब कैंपेन चलाइए, बिहार पुलिस का अपमान, पूरे बिहार का अपमान। एक कैंपेन चलना चाहिए, एक चलाइए, एक सिस्टम, एक ट्रेन डेवलप करना चाहिए। चंद्रशेखर तिलक जी जुड़े हुए, धन्यवाद भाई। आप एक अभियान चलाइए कि सुशांत तिवारी का सीबीआई जांच हो जैसे चल रहा है। इस पर हम लोगों को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, आप गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। ये जो विनय तिवारी के साथ जो हुआ, उसके हाथ में कोई कैदी है, उसके हाथ में जो हथेली पे जो आप देखिएगा कि 15 अगस्त तक क्वारंटाइन में क्या हो रहा है हिम्मत तो बोलवाइए ना, बोलवाइए संगठनों से। क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलते? पता है उनको कि ज्यादा बोलेंगे तो कहीं नीतीश जी का से पत्ता कट न जाए, नीतीश जी का से पत्ता कट जाएगा तो खेल खत्म हो जाए। इसलिए सियाराम जयराम जय जय राम करते रहिए, लेकिन अपने हक और हकूक की बात करिए। और हक और हकूक की बात करने वाला ही
काम करते हैं और हम धरातल पे काम करने वाले, हमको मत समझेंगे। हम बड़े बड़े अखबारों चैनलों में काम कर चुके हैं, सब जगह से देख के ही अपना केवल से पत्रिका को चलाया है। जहां लगा कि अब हमारा यहाँ पे नैतिक पतन हो सकता है, हमें रास्ता अलग कर दिया। हम उस तरीके के व्यक्तित्व के लोग हैं। हमको जिस समय लग जाएगा कि अचानक विकास मोर्चा में भी लोग मिलावट कर रहे हैं, 5 मिनट नहीं लगेगा अलग हटने में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। हम उस तरीके के व्यक्ति के लोग हैं, इसलिए आप हमको मत समझाइए। राम धोबरी राम जी, धन्यवाद, आप भी जुड़े हुए हैं। हमारे सभी भाई लोग से आग्रह है कि बात ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपनी बात को शेयर कराएं। ये जो अभी कोरोना के काल में हमारे जो अपमान, आप बात करते हैं अंधभक्ति की जी, आपका मुरली मनोहर जोशी से कोई प्रेम नहीं है, हमारा ब्राह्मण परिवार सुब्रमण्यम स्वामी से कोई प्रेम नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए लड़े थे क्या? राम मंदिर का इकलौता वारिस है क्या नरेंद्र मोदी? यही लौकुश है क्या? तो इनका तो लौकुश नहीं देखा, वो भाई है, दुनिया में भाई का राम जी के पुत्र थे। ये तो राम जी के पुत्र, तो खुद राम है। ये तो हमारे अंधभक्तों के हिसाब से तो खुद विष्णु के अवतार, हमारे आडवाणी जी के कोई योगदान नहीं है। ये जानबूझ के षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि इन लोगों का नाम नहीं रहे। क्या भाई, तो योगी जी और मोदी जी, योगी जी और मोदी जी, योगी जी और मोदी जी, तो ये वो चलेगा छाती जी, वो चलेगा मोदी जी। घबराने के बाद नहीं दिखेगा, दिख रहा भी है। कोरोना के संक्रमण में अपने मेदांता में भर्ती हो गए, भर्ती होते एम्स में, काहे नहीं गए अमित शाह एम्स में? क्यों नहीं गए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में? क्यों नहीं गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में? क्यों नहीं गए अन्य जो सरकारी अस्पताल है वहां क्वारंटाइन हुए? क्या वहां पर सेंटर नहीं है? क्यों गए मेदांता में? इसलिए कि वो सक्षम है, या फिर नरेश त्रहान कितनी औकात है कि वो वसूल लेगा पैसा इनसे? क्यों गए आप बताइए ना जरा। ये ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन नानावती में इलाज कराते हैं, सब भंडा फूट रहा है कि शेयर होल्डर थे उस हॉस्पिटल के। क्यों नहीं? आप तो प्रचार करते थे मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए। तो सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर दिखाते कि ये देखिए क्वारंटाइन सेंटर है, सरकार इतनी व्यवस्था करके रख रही है। क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि आपको पता है कि सच सच होता है और सपना सिर्फ सपना होता है। अगर नानावती के जगह पर सरकारी अस्पताल में गए होते ना तो अमिताभ बच्चन का खेल खत्म था, पूरा परिवार के बच्चन का जो है ना बच्चा बच्चा खत्म हो जाता। लेकिन ये भगवान की कृपा है और भगवान उनको सही समय पर बुद्धि दिया कि नानावती अस्पताल में गए, कहे कि देश की जरूरत है अभी मिलेनियम स्टार को। लेकिन आप जरा गौर से सोचिए, अमित शाह जी आप तो आइडियल है ना इस देश के, हमारे नौजवान, हमारे ब्राह्मण, खासकर सवर्णों के आप आइडियल हैं। अमित शाह 1 इंच, पता नहीं उनसे ज्यादा हैवी है तो ज्यादा ही 1 इंच होगा। तो आप सोच लीजिए जरा, क्यों गए ये मेदांता में? जाना चाहिए सरकारी अस्पताल में, ताकि सरकारी अस्पताल आम लोगों को इस बात का भरोसा हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार और अन्य राज्य की सरकारें वास्तव में जनता का हित के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन इनको पता है कि बचना है तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। आप जरा गौर से सोचिए, बिहार में, किस बिहार में इनको पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स परिसर नहीं मिला, इनको मनोहर के स्टेडियम में नहीं मिला है कोरोना सेंटर बनाने का। इनको कहा मिला है? तो 75 बेड लगाए हैं पाटलिपुत्र अशोका होटल पाटलिपुत्र अशोका में। तो 75 लोग VIP न होगा? आप होंगे का, आपके चाचा होंगे, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन आम आदमी जाएगा पाटलिपुत्र अशोका में, किसका इलाज होगा? कभी पूछा है? तो पूछने की है हिम्मत है सीधा संवाद करने की? बात करो ना मंगल पांडे से कि क्या हो रहा है इस बिहार में और नीतीश कुमार से। लेकिन हम क्या करेंगे? वोट बटन दबाने दीजिए, विकल्प क्या है? ललुआ आ जाएगा भाई, ललुआ आ जाएगा। जैसे लालू यादव खुले यमराज है, ये लोग क्या है भाई? तो ये लोग राम के अवतार है, विष्णु के अवतार है, शंकर के अवतार है। दुनिया में आदमी है, इसके बाद तो बिहार खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी मरेंगे तो बिहार खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा बिहार। कहा कि बाकी समय इसके पहले और ना इसके बाद में कोई तो है ही नहीं आदमी, कहा कि विकल्प तो है नहीं। तो नीतीश कुमार का विकल्प उनका बेटा नहीं बनने वाला है, जान लीजिए। नीतीश कुमार का बेटा विकल्प नहीं बनेगा। तब
तब कौन सा विकल्प आएगा? तब कौन सा विकल्प आएगा? वो विकल्प कहां से आएगा? और इस सुशील कुमार मोदी का बेटा भी विकल्प नहीं बनेगा, तब कहां से विकल्प आएगा? भाजपा से तो वो विकल्प आज भी आ सकता है, वो कांग्रेस से वो विकल्प आज भी आ सकता है, वो जदयू से वो आज भी आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं भैया, कोई विकल्प नहीं। हमारे एक साथी हैं जितेंद्र जी, औरंगाबाद के हैं, कभी कभी भावना में भटक जाते हैं। अंधभक्ति का मतलब ये नहीं, हम भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, और आपके घर में नरेंद्र मोदी का हो सकता है कि तस्वीर न लगी हो, मेरे यहाँ है। और जितना पत्र मेरे यहाँ आया है नरेंद्र मोदी का, आपके पास अभी आएगा भी नहीं। जितना नरेंद्र मोदी का पत्र मेरे पास है, आपके पास आएगा नहीं। लेकिन मैं अंधभक्त नहीं, मैं भक्त हूं भगवान का, भक्त हूं विष्णुगुप्त चाणक्य का, भक्त हूं अपने समाज का, भक्त हूं अपने जाति का, और मैं स्वयं का भक्त हूं अपना, मैं अपना स्वयं भक्त हूं। इसलिए सोच समझ के बात कीजिए। और सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई जांच के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे उनके पिताजी से और आग्रह करेंगे कि आप सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई जांच के लिए आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए, और मुख्यमंत्री जी इसके बाद अगर बहाना मारते हैं तो भैया नीतीश कुमार बीमार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, उनका इलाज कराना ही पड़ेगा। एक कविता जो हमने पहले पढ़ा था, बहुत भाई लोग शायद नहीं सुन पाए होंगे, तो अंत में वह बात एक कविता पढ़ते हुए, इसमें धीरे धीरे समय भी हो चला है। तो हाँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और अच्छा लगेगा तो एक आध बार शाबाशी दे दीजिएगा, पीठ में थपथपा दीजिएगा, तो हमारा भी मनोबल थोड़ा चौड़ा हो जाता है। हाँ, मैं नीतीश कुमार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, झूठे आंकड़े का बाजार हूँ, बिहार के माथे पर कलंक का आकार हूँ, मरती जनता की लाश पर सवार हूँ, आपदा में छिप जाने वाला कायर गद्दार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, कोरोना में फरार हूँ, लेकिन चुनाव का वर्चुअल प्रचार हूँ, क्योंकि केवल कुर्सी का यार हूँ, अब तक सबसे अभागा सरकार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, भ्रष्टाचार का पहरेदार हूँ, सृजन और बालिका गृह का गुनाहगार हूँ, नियुक्ति पदस्थापन घोटालेबाज हूँ, आरसीपी टैक्स का वास्तुकार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, डबल इंजन की सरकार हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली का नमूनेदार हूँ, तुष्टीकरण का खेवनहार हूँ, प्रशासनिक जड़ता का किया विस्तार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, गांधी के मुखौटे में छिपा हिंसक वे विचार हूँ, घटिया आचार और नीच विचार हूँ, न किसी का यार हूँ न किसी का प्यार हूँ, न किसी का यार हूँ न किसी का प्यार हूँ, धोखेबाजी की आदत से लाचार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, बाढ़ हूँ सुखाड़ हूँ, युवा रोजगार हूँ, बाढ़ हूँ सुखाड़ हूँ, युवा बेरोजगार हूँ, श्रमिक पलायन की दयनीय मार हूँ, कल कारखाने का कबाड़ हूँ, उद्योगों का उजाड़ हूँ, चमकी बुखार से मरते बच्चों की चित्कार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, सत्ता के अहंकार में सफेद पोशों का राजदार हूँ, चाटुकारों का सरदार हूँ, थक चुके असक्त लोगों की सेवा विस्तार हूँ, नौकरशाही के लिए आयोग बोर्ड का पुरस्कार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातिवाद का बुखार हूँ, तड़पते सिसकते बिहार का मैं भी भागीदार हूँ, बीमार जनता की चिकित्सा असुविधा का हाहाकार हूँ, और खुद लोक धन से वेंटिलेटर पर सवार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, ठगी और झांसे का विचार हूँ, प्रपंच हजार हूँ, जनता का मूर्ख बनाता बहार हूँ, सुशासन के नाम पर दुशासन का अवतार हूँ, विकास के नाम पर विनाश की कगार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, नहीं रोजेदार हूँ लेकिन टोपी जालीदार हूँ, खूब होशियार हूँ, रंगा सियार हूँ, पेट में दांत है, बड़ा कलाकार हूँ, अनाचार हूँ दुराचार हूँ, कुकर्मी बेशुमार हूँ, हाँ हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ, धरती पर भार हूँ, नेता बेकार हूँ,
लोगों की यही पुकार है कि इस बार अंतिम संस्कार हूँ, यही चुनाव का रुझानी बेयार हूँ। हाँ हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। बिहार की प्रतिष्ठा लुटाता बार बार हूँ, बिहार की प्रतिष्ठा लुटाता बार बार हूँ। महाराष्ट्र पुलिस का सहता अत्याचार हूँ। आईपीएस विनय तिवारी का भी गुनहगार हूँ, आईपीएस विनय तिवारी का भी गुनहगार हूँ। सब कुछ होने के बाद भी करता चुनाव का इंतजार हूँ। हाँ हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। सब कुछ चौपट करने के बाद भी लालू पर लगाता आरोप बार बार हूँ। विकल्पहीनता का मैं पहरेदार हूँ। भाजपा के सुशील कुमार मोदी को राजनीतिक हिस्सेदार हूँ, भाजपा के सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक हिस्सेदार हूँ। एसआईटी बनाकर भ्रष्टाचार को छुपाने वाला राजकुमार हूँ। लुट गई बिहार की इज्जत तो क्या, लुट गई बिहार की इज्जत तो क्या, बार बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। हाँ हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। जल जीवन हरियाली का पुरस्कार हूँ, जल जीवन हरियाली का पुरस्कार हूँ। बाढ़ में सब डूबे लालू ने बांध नहीं बनाया, इसका करता प्रचार हूँ। सुखाड़ का बाज का मैं सूत्रधार हूँ। विकल्प नहीं है इसलिए आपका वोट पाता बार बार हूँ। आएगा बाढ़ होगा सुखाड़, आएगा बाढ़ होगा सुखाड़, सबके मरने का करता इंतजार हूँ। हाँ हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। नहीं दूंगा रोजगार, नहीं दूंगा रोजगार, करते रहने वाला प्रहार हूँ। बनाऊंगा सरकार करता, बनाऊंगा सरकार करता, तो नहीं किसी का इंतजार हूँ। है हिम्मत तो मत दो वोट, है हिम्मत तो मत दो वोट, मोदी का नाम का लेता उपहार हूँ। तुम नहीं दो वोट, तुम नहीं दो वोट, फिर भी बनाने वाला मैं ही सरकार हूँ। हाँ हाँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। यह कविता आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और यह कविता इस बिहार की पीड़ा है, ये कविता बिहार का दर्द है, ये कविता बेरोजगारों युवाओं का धड़कन है, ये कविता उन परेशान लोगों की आत्मा है, ये कविता उन तमाम लोगों का ये तकलीफ है जो इस कविते में झलकता है। इसके बावजूद भी अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता तो भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी, भगवान श्री राम का मंदिर आप बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये भगवान श्री राम का मंदिर आप अपने बाबूजी के पैसे से नहीं बना, ये आपके पिताजी का पैसे का नहीं बन रहा है मंदिर। ये भारत के 130 करोड़ लोगों के भाव का और 130 करोड़ लोगों के हिस्से से जा रहा जो आर्थिक सहयोग है उसके दम पर बन रहा है, और इसके लिए कुछ किया नहीं है। ये आप सोचिएगा जरूर। आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म को भी मानते हैं, और आप हिंदुत्व के लिए कोई हद तक जाएंगे यह भी मानते हैं। आप हिंदुओं की रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम यह भी मानते हैं। लेकिन राम मंदिर के समय में जो आपने राजनीतिक षड्यंत्र खेल किया है यह उचित नहीं है। आपको लाल कृष्ण अडवाणी जी को, आपको मुरली मनोहर जोशी को, आपको सुब्रमण्यम स्वामी को और आपको उमा भारती जी को भी बुलाना चाहिए, प्रवीण तोमरिया जी को भी बुलाना चाहिए। अरे जब झगड़ा होता है और जब घर में परिवार में विवाह का कार्यक्रम होता है या कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, अगर आप कहते हैं कि पूरा भारत हमारा परिवार है, पूरा भारत के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो जब आदमी झगड़ा भी होता है गोतिया में तो न्योता पेहानी बंद नहीं होता है, न्योता बंद नहीं होता है। लेकिन आपने तो न्योता भी बंद कर दिया। आप कहते हैं कि हम 130 लोगों के चौकीदार हैं, आप कहते हैं कि हम 130 लोगों के प्रधान सेवक हैं, आप कहते हैं कि हम सबका विकास सबका साथ चाहते हैं। झूठ बोलते हैं। इसीलिए 2015 में हो सकता है कि अलग होने के बाद सच निकल गया होगा मुंह से नीतीश कुमार का, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी का मतलब बेसिकली वो नहीं कहना चाहते थे, वो तो आपको कह रहे। आप ही के से थाली छीन लिया था नीतीश कुमार ने, आपसे ही थाली छीन लिया था नीतीश कुमार ने। स्वाभिमान गिरवी रख के आप सरकार में शामिल हो गए, सम्मान को लूटा था नीतीश कुमार, आपकी इज्जत आबरू तार कर दी थी नीतीश कुमार ने, और इसके बीच का जो दल्ला था वो सुशील कुमार मोदी था। ये बीच का जो पूरा जो कुचक्कर खेलने वाला जो शकुनी था वो सुशील कुमार मोदी था।
अरे ये सुशील और नीतीश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर है हिम्मत तो सुशील को हटा कर दिखाइए, है हिम्मत तो सुशील मोदी को एक बार साइड करके दिखाइए, है हिम्मत तो एक बार चुनाव में इनको अलग करके दिखाइए। आपको नरेंद्र मोदी जी बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा अगर कोई आपको विरोध में बोलेगा तो वो सुशील कुमार मोदी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी की बातें अभी खराब लग रही है भक्तों को, क्या गलत काम? राजीव गांधी जी का कोई भूमिका नहीं, पीवी नरसिम्हा राव का कोई भूमिका नहीं। नरेंद्र मोदी आए थे क्या ताला खुलवाने? नरेंद्र मोदी आए थे शिलान्यास करने? अरे सब कुछ समान स्थिति में हो गया और नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है इसमें? यह भूमिका तो सुप्रीम कोर्ट का है। एक बार भी कोई सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी अंधभक्त है ये अंधभक्त सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं ले रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो सारा अंधभक्त की घुसेड़ देता अभी सब। एक बार एक ईंट नहीं जोड़ सकते थे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं देता। एक ईंट नहीं जोड़ पा रहे थे आप, और ईंट जोड़ने की स्थिति में तब आप आए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आप सुप्रीम कोर्ट को ही भूल गए। धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। एक बार भी कोई बोल रहा है, एक भी अंधभक्त पोस्ट कर रहा है कि भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बात हो रहा है। ये अच्छा बात है कि इस समय में प्रधानमंत्री आप हैं। अगर इस समय में अडवाणी जी रहते तो नहीं करते क्या? छोड़ देते। तो योगी जी रहते तो छोड़ देते क्या? अगर योगी जी रहते तो चाहिए प्रधानमंत्री के शपथ लिए थे उसके दूसरे दिन कर देते, इंतजार नहीं करते 6 साल का। राफेल लेके नहीं आते, राफेल लाए थे दागने के लिए क्या यहाँ पर? आप सोचिए, ये राम जी का मंदिर का शिलान्यास हम भारतीयों का जहां सिर गर्व से ऊंचा कर रही है, 251 फीट की अगर प्रतिमा बनेगी भगवान श्री राम की तो क्या हम लोग आह्लादित नहीं होंगे? क्या हम लोग खुशी नहीं होगी? नरेंद्र मोदी कहेंगे तब हम हिंदू हैं क्या? अंधभक्त बोलेगा तब हम हिंदू हैं? अरे अंधभक्त तो अपने ही जात में पता नहीं पंडित है कि नहीं है भगवान जाने। अंधभक्त वही होता है जो अपने अभिभावक के नेतृत्व में नहीं चलता, अपने अभिभावक के नेतृत्व में नहीं चलता। और यही कारण है कि आज देश में विसंगति है। आज देश को आजाद कराने में मुसलमानों की भूमिका नहीं है। हम लोग बात खाली सिर्फ करते हैं, अरे जो गद्दार है इस देश का मुसलमान उसको मारो ना भाई, भगा दो ना उसको, देश बाहर निकाल को पीटो, कौन रोक रहा है? लेकिन इस देश को आजाद कराने में सभी धर्मों का योगदान, सबका साथ, तब जाके देश आजाद हुआ है। ऐसे नहीं। हम कलाम साहब को इज्जत बस इसलिए करते हैं कि कलाम साहब का विचारधारा कट्टरपंथी मुसलमान वाला नहीं था। ये कितना घटिया बात है। हम ब्राह्मण हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, जनेऊ तोड़ा गया, टीका हटाया गया, सिक्का उजाड़ा गया, हम लोग हटे गया, हमारा वंश समाप्त हुआ, होगा भी नहीं और अब तो कतई नहीं होगा। पहले तो चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग जो थे उनकी संख्या बहुत है, लेकिन जो चंद लोग जिनका नाम है, अब तो हमारे ब्राह्मणों के पास कई लोग हैं। अरे जितना संगठन है, ये कोको तो चंद्रशेखर आजाद होगा, उसमें कहा पवन तिवारी, हर संगठन में कोई मंगल पांडे होगा कि नहीं होगा? बताइए, हर संगठन में होगा। इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन शपथ लीजिए कि हम भगवान श्री राम, अगर आप श्री राम को मानते हैं भाई, छोड़िए ब्रजेश तरह की बात और हमारे अभिभावक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की बात, राम को मानते हैं ना, तो रामों को नहीं मानते। अगर राम को भी नहीं मानते हैं तो बोल दीजिए, छोड़िए, हटाइए भाई। चाणक्य जी के बात, राम जी के बात, आप नरेंद्र मोदी के तो मानते हैं ना, नरेंद्र मोदी को तो मानते हैं। आइए नरेंद्र मोदी का शपथ लेते हैं, आइए हम नरेंद्र मोदी का शपथ लेते हैं कि सच को सच ही बोलेंगे। नरेंद्र मोदी की शपथ लीजिए कि मैं नरेंद्र मोदी की शपथ लेता हूं कि मैं इनका नाम बदनाम नहीं करूंगा, जो सच होगा वही बोलूंगा, वही समाज में लिखूंगा। नरेंद्र मोदी का नाम का संकल्प लीजिए कम से कम। अगर नरेंद्र मोदी को ही आइडियल मानते हैं तो आप संकल्प लीजिए, और नहीं तो अंधभक्ति से आप अपने घर का, आपको पिताजी अगर छोड़ दें तो रूम का पोचारा नहीं होगा आपका। आप जान लीजिए, हम लोग जानते हैं, बढ़िया से परिचित हैं, अनुभवी है, व्यापार भी करते हैं, पत्रकार भी है, व्यापार भी करते हैं।
इसलिए हमको बहुत बढ़िया अनुभव है। इसलिए आप अंधभक्ति करिए अपने माता पिता का। और रक्षाबंधन के दिन इस कलाई पे जो हम लोगों ने राखी बांधा है, ये जो सूत्र बंधे, ये राखी और ये बंधन, ये जो कवच, ये रक्षाबंधन का ये जो आज राखी है, देश के सब भाई आज बहन इतना प्यार उमेर देंगे पूछिए मत। लेकिन कल ये राखी किसी हाथ भाई के कलाई पर किसी के कल ही खुल जाएगी, बहुत को तो आज ही खुल जाएगी, और कुछ लोग एक सप्ताह में खुल जाएंगे। अगर ये जो बंधन दिख रहे हैं ना, दीन बंधु बलि राजा, ये बंधन परमानेंट रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, रक्षा का सूत्र तो पालन करिए, और नहीं तो आने वाले समय में आपको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी भी आपके पास नहीं है। हम तो जानते हैं बहुत लोग जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, अरे हम लोग तो कभी कभी मिल भी नहीं गए। आपको मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। पत्रकार है, पत्रकारिता ही के क्रम में बहुत लोगों से मिल लिए, इसलिए बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। हम और आप मिलकर काम करें, और सपना सबका एक ही है, सब ब्राह्मण एक हो, सब ब्राह्मण एक हो, सब ब्राह्मण एक है, तो एक है, एक रहेंगे। पवन तिवारी जी, आप सब ब्राह्मण के एक सूत्र में बांधने का आप रस्सी ले आइए। एक तो पहला कंगन हम बनवा लेंगे, वादा करते हैं। आप दूसरा हाथ बांधने की स्थिति में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, एक हिस्से का हाथ ब्रजेश मिश्रा आपको समर्पित करता है। आप ब्रजेश मिश्रा का एक हाथ बांध दीजिएगा, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरी बातें अगर किसी को खराब लगी हो, चुभी हो, तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बिहार की स्थिति वर्तमान समय में यही है। हर व्यक्ति संक्रमित है। हम आप सब टेस्ट करा लीजिएगा, आपको क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा। और हम लोग क्वारंटाइन ही है, घर से निकल नहीं रहे तो कह रहा है कि 14 दिन का क्वारंटाइन। यहाँ तो 3-4 महीने से सब क्वारंटाइन है भाई, 5-5 महीने से क्वारंटाइन है। अभी जितना दिन रहेगा उतना दिन क्वारंटाइन रहेगा। इसलिए कोरोना में खुद बचिए और सब कुछ कीजिए। और पवन तिवारी जी, आप मेरे पे बिल्कुल छोटे भाई हैं, और हमारी बात को बुरा नहीं मानिएगा। हमारे प्रदीप पांडे जी लिखते हैं, हर हर सीबीएम घर घर सीबीएम। बिल्कुल, हर हर सीबीएम घर घर सीबीएम, ये नारा चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अरे चाणक्य जी का चल पड़ा है भैया, चाणक्य जी के चर्चा अब हर की जुबान पे है। पहले कोई नाम भी नहीं लेना चाहता था चाणक्य का, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का। क्या भाई, जैसी नाम लेंगे तो कहा जाएगा पंडित जी हैं। मेरे पास 5-7 मिनट और समय है, और अब मैं अंत में ही अपने हूँ। हमारे सुशील कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे सुशील कुमार पांडे जी लिखते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बिल्कुल, वो समय आ रहा है। अब तो राफेल भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देश के गद्दारों को एक के बार में एक लाइन में खड़ा करके एक बार राफेल छोड़ दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने के बाद। बिल्कुल ये होगा। और अरविंद मिश्रा लिखते हैं, लगातार धारा प्रवाह बोलना, जबरदस्त प्रदर्शन। बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा तो है ही। मैं बचपन में माँ सरस्वती की मूर्ति में बैठाता था अपने मित्रों के साथ मिलकर। अब तो थोड़ा अभिवृत हूँ, लेकिन अगर बच्चे बैठाते हैं तो मैं उसमें योगदान भी करता हूँ, भाषण करने भी जाता हूँ, और डांस भी करता हूँ, नाश्ता गाता भी हूँ, सब काम करता हूँ। पत्तल उठाने से लेकर पत्तल बनाने तक सब चीज की जानकारी रखता हूँ। माँ सरस्वती की असीम कृपा है। मैं तो बिल्कुल अबोध बालक, हम तो बोलने की स्थिति में नहीं थे। हमारे घर वाले जानते थे कि मेरा बेटा आने वाले समय में पता नहीं टेम्पू चलाएगा कि खैनी बेचेगा, लेकिन माँ सरस्वती की असीम कृपा से, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा से, माँ काली की असीम शक्ति से आज सब कुछ भगवान की कृपा से, धन, बल, बुद्धि, सब कुछ भगवान की कृपा से मेरे पास है। और अपने अभिभावकों के आशीर्वाद के दम पर भी हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद मुझे लगातार रहा है। संजीव कांत मिश्रा जी, आपको भी प्रणाम है। अखिलेश पांडे जी, आपको भी प्रणाम है। दामोदर दुबे जी, आपको भी प्रणाम। शंकर झा जी, आपको भी प्रणाम। हमारे आशुतोष पाठक जी, आपको भी प्रणाम। औरंगाबाद से भाई, हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, हमारे दुख सुख में हमेशा साथ देते हैं। आशुतोष पाठक जी, अरविंद मिश्रा जी, नवीन मिश्रा जी,
गिरधर पाठक जी प्रणाम, हमारे राजीव यादव, सोनू जी बधाई हो आपको भैया, नवीन मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी तो लगातार, रवि कुमार झा जी धन्यवाद भाई। लोग कहता है कि मैथिल और गंगा उस पार और इस पार का मिलन नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया, त्रिवेणी संगम कर दिया हम लोगों ने। सब भाई एक है, सब भाई एक है। अरे कदे जाई छी हमरा ना समझ में आवी छी तो हम भाई नहीं हैं, हम बिल्कुल भाई हैं। आचार्य राजनाथ झा जी देखिए कौन बोले, लिखा है इन्होंने, हमारे त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी ने लिखा है कि मुंबई में बिहार पुलिस के सम्मान के लिए शिवदीप लांडे का आना चाहिए, आगे आना चाहिए। शिवदीप लांडे बिहार के 2006 बैच के आईपीएस और अभी डेपुटेशन पे मुंबई में ही नहीं बोलेंगे भाई, महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की बात है। और शिवदीप बामन राव लांडे ब्रजेश मिश्रा के बहुत नजदीक और बहुत करीबी थे, आज भी है, हमारे भाई है। ये बाध्यता है, कैसे बोलेंगे बेचारे, बोलेंगे तो कहेंगे कि मराठी हो गए, मराठी मानुष हो गए, बिहारी का नाम लेता है। जरा गौर से सोचिए, इसलिए नहीं बोल पाएंगे मुंबई के मामले में, लेकिन धिक्कारता होगा जितने आईपीएस होंगे मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र के पुलिस में जितने आईपीएस होंगे, शर्म आना चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए आईपीएस को, इंडियन पुलिस सर्विस। बात तो ऐसे ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि बाप रे बाप क्रांति लाएंगे। एक आईपीएस का अपमान हो रहा है और बाकी आईपीएस माला जप रहा है। ठीक किया ना उद्धव साहब, ठाकरे साहब, ठीक किया। कई लोगों का प्रमोशन भी हो जाएगा, तब प्रमोशन हो गया डीजीपी बनोगे, उसके बाद घंटा, इसके बाद क्या, इसके बाद भी कोई पद है। और जो लक्षण है उद्धव ठाकरे का, ये तो बाला साहब ठाकरे की कृपा है कि लोग शिव सैनिक वहां है जो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से सरकार बन गई, वो भी भागती भूत की लंगोटी सही। सत्ता हट भी सकती है, अगर ये सत्ता हट गई, आज 5 साल का निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो था महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र सरकार चली थी, इस तरीके का घिनौना खेल कभी नहीं हुआ। अरे उद्धव ठाकरे जी, आपका लक्षण आपके बेटा को मंत्री बनाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। पार्टी बना हुआ है, जनाधार है, भले लोग भूल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बलात्कारी और हत्यारा साला सांसद हो ही जाता है, तो क्या करिए। हमारे यहाँ के लोग का लक्षण ही यही है, जो हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटता है, हम साले उसी को वोट देते हैं 2-4 हजार रुपए के चक्कर में। तो हम दोगले चरित्र के खुद ही है, तो क्या करें। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस में रह के बामन शिवराम, शिवदीप लांडे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। बिना तिवारी जी तुमको सलाम है, तुम मर्द हो, हमें गर्व है अपने ब्राह्मण होने पर, और हमें गर्व इसलिए होता है कि तुम्हारे जैसा भाई सीधा ठोक कर काम करता है। तुमने दिखाया कि देख हथेली पे 15 अगस्त का दिया है, कोई बात नहीं भाई, तुम आजाद होगा 15 अगस्त को, अब पूरी दुनिया में विनय तिवारी विनय तिवारी विनय तिवारी विनय तिवारी चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। अरे ये तो अच्छा अवसर मिला है, तुम चाणक्य के पुत्र हो, तुम्हारे प्रचार प्रसार के लिए अब तो तुमको पूरा विश्व जानेगा कि ये कौन है विनय तिवारी, पूरा विश्व जानेगा। और हमारा भाई 15 अगस्त को बिल्कुल दीर्घायु होकर आजाद होगा, दीर्घायु होकर आजाद होगा, और ये गुलाम नहीं है। और जिस दिन अगर ये भाई का दिया विनय तिवारी, आईपीएस विनय तिवारी, कि महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र पुलिस के लोग और महाराष्ट्र के जो आईएएस है वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो विश्वास दिलाते हैं विनय तिवारी भाई कि एक बार अगर संवाद बाहर आ गया तो पटक के मारेंगे जो साले बिहार में महाराष्ट्र के लोग हैं। यहाँ ये बात हम लोग खुले मन से बोल रहे हैं कि अगर ये बात हमारे भाई विनय तिवारी ने कही कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और बस इसलिए हो रहा है कि हम बिहार से हैं और ब्राह्मण हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे अपमान का बदला चाहे वो कानून तोड़ के ही लेना क्यों न पड़े, हम लेके रहे। मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, समय हो चुका है। और एक बार फिर से, चूंकि 5 अगस्त को तो मानेंगे नहीं नरेंद्र मोदी, वो तो पूजा होगा ही, तो हम क्यों विघ्न बाधा डाले। तो आइए हम लोग भी सिया राम जय राम करते हैं, और 2 मिनट के बाद हम
प्रणाम कर देंगे, जय चाणक्य कर देंगे। आइए मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, सियाराम सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि रखे नरेंद्र वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि रखे नरेंद्र वाही विधि रहिए। इसी के साथ श्री राम जय जय राम, हरे कृष्णा हरे राम